बता दीजिए। और आपको लाइव स्ट्रीम दिख रही होगी तो मैं आपको एक बार इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ। आपको चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक मैं आपको यूट्यूब का चैनल का लिंक भी सेंड कर दिया है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो लाइव हमारी टेलीकास्ट हो रही है, वीडियो चल रही है, इसको क्या करना है, आप सभी को अपने अपने ग्रुप में सेंड करना है, क्योंकि हमारी जूम पे सेशन कंप्लीट हो चुका है, सीट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब करना क्या है, यूट्यूब चैनल को आपको जो वीडियो चल रही है उसको आपको अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है। ऑल रजिस्टर्ड मेंबर्स को, ऑल अपनी जितने भी आपके मोदीकेरियन फैमिली है उसको आपको ज्वाइन करवाना है। हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर सेशन को शुरू करेंगे। सिर्फ 2 मिनट का हम टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी प्रॉपर मेंबर्स नहीं आए हैं, हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हुए हैं। मुझे तब तक बताएंगे कि आप इस मीटिंग को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, इस मीटिंग को लेकर कितना एक्साइटेड हैं। और मैं एक बार ग्रुप में भी चेक कर लेती हूँ, क्या आप सभी ज्वाइन हो चुके हैं, या आप सभी ने ग्रुप में भी ज्वाइन मैसेज टाइप करा, किस किस को सीट मिल गई। क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है, आज क्या खास बात होने वाली है, आज का टॉपिक क्या है, किसके लिए हम एक्साइटेड हैं इतना ज्यादा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए आज का टॉपिक क्या है। मैं तो बहुत एक्साइटेड। एक खास मतलब एक जनूनी लीडर को सुनने वाले हैं, जिन्होंने अपने दम पर बहुत बड़ी सक्सेस पाई है ना। एक जनूनी इंडिपेंडेंट लीडर जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जो बहुत अच्छी सक्सेस पाए हैं अपने दम पर, उनको सुनने वाले हैं ना जी। तो 1:09 हो गया, तो ज्यादा हम टाइम नहीं लेते। तो सबसे पहले मैं अपने आप से मिलवा देती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं राजस्थान में श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ, और सिटी रायसेनगर से, क्योंकि प्रॉपर मैं गंगानगर में नहीं हूँ, गंगानगर में सिटी रायसेनगर से हूँ। और पिछले 2.5 सालों से इसमें वर्क कर रही, 2 साल प्लस हो चुके हैं। 2.5 साल कहना कोई मतलब ये 2.5 साल कह सकते हैं, लेकिन ये कहूँ कि वर्क की बात करें ना तो 1.5 साल हुआ है इसमें प्रॉपर वर्क करते। पहले तो मेरा सिर्फ लर्निंग पे फोकस था, और अब इसमें की जर्नी की बात करूँ तो अचीवमेंट क्या है, मैगजीन जो हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, जिनको कंपनी की तरफ से कॉल आया होगा कि आप अपनी फोटो दे दो, आपका भी मैगजीन में नाम आए, जिन्होंने अपने टाइम की फोटो भेज दी है तो उनका नाम आया है। मैंने अपनी फोटो भेज दी, मेरा भी टेस्टिमोनी वहां पे मैगजीन में शो होता है। क्यों? क्योंकि टाइटल मेरा प्लेटिनम डायरेक्टर है मोदी केयर में। और अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से मेरा श्रीलंका जो है फ्री हो जाएगा। यहाँ पे फॉरेन ट्रिप के लिए पैसे आते हैं, यहाँ पे कार के लिए पैसे आते हैं, यहाँ पे हमें हाउस के लिए पैसे आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कार के लिए पैसे आ रहे हैं, मुझे यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल के लिए पैसे आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा फॉरेन जो ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप है, श्रीलंका भी यहाँ पे फ्री हो चुका है। ठीक है, और इनकम की बात करूं तो 1 लाख मेरी इनकम हो चुकी है, बहुत अच्छी इनकम हो चुकी है, और मैं अपने छोटे से बड़े सपने यहाँ से पूरे कर पा रही। तो ये कैसे, जैसे हम अब 2025 में ही हम जैसे कि बच्चे मिलकर अपने पेरेंट्स को गाड़ी भी गिफ्ट करने वाले हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इतना सब कैसे मुमकिन हुआ कि एक स्टूडेंट यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, यहाँ पे एक हाउस वाइफ कामयाब हो चुके हैं, वर्किंग पर्सन कामयाब
हो चुकी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आज हम अपने मेंटोर को सुनने वाले, हम सबके मेंटोर जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा। क्योंकि देखो, मोदी केयर में तो सब ज्वाइन कर लेते हैं, बट कामयाबी मिलने के लिए ना हमें सही डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए, सही गाइड करने वाला होना चाहिए। तो मैम ने खुद भी सक्सेस पाई है और हमें भी बहुत अच्छे से गाइड करा है, जिसकी वजह से हम सब कामयाब है ना। तो एक बार लवली सिकुड़ मैम के लिए डिजिटल क्लैपिंग हो जाए और शानदार क्लैपिंग के साथ ही हम वेलकम करेंगे मैम का, क्योंकि आज का जो सेशन है लवली मैम के नाम पे है और लवली मैम का सेशन हमारे नाम पे, क्योंकि हमारे को जो मैम टाइम देने वाले हैं आज की डेट में, हमें बहुत बहुत सारी नॉलेज देने वाले। और आज जिसने भी ये सेशन एंजॉय करा, जिसने भी ये कंप्लीट सेशन लिया, मतलब इसको ज्वाइन कंप्लीट देखा, तो उसकी जिंदगी बदलने वाली, क्योंकि ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले, ढेर सारे। तो मैं तो मैम से जब भी बात करती हूँ या जब भी उनकी मीटिंग्स में इन्वॉल्व होती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है। तो आज की मीटिंग से भी हमें नया कुछ सीखने को मिलेगा। जानने के लिए रेडी हो? डायरी पेन लेकर बैठिएगा सभी। बड़ी कंजूसी कर रहे हो जी, इतनी थोड़ी सी डिजिटल क्लैपिंग, ऐसे नहीं चलेगा। अगर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स आ रखा होगा, वहां पे भी आप डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं, और यहाँ पर भी। तो हम लवली मैम को इनवाइट करना चाहेंगे। मैम वेलकम है आपका, मैम अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सुखविंदर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है ना, काम चला लेना। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। ओके ओके, चलिए तो मुझे बताएंगे कितने लोग हैं यहाँ पे जो न्यू हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वैसे तो मेरे बारे में सभी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमेशा बताती रहती हूँ मैं, बट जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं बता दीजिए। चैट बॉक्स में बता दो अगर आप जानना चाहते शुरू से मैडम को कि कैसी जर्नी हुई, कैसे आना हुआ। तो आपको मैम की जर्नी नहीं पता तो जल्दी जल्दी मी टाइप कर दीजिए या न्यू टाइप कर दीजिए, न्यू या मी टाइप कर दीजिए अगर आप न्यू हैं। ओके, न्यू। ओके, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपको। ओके, तो चलो जानते हैं कि लवली मैम कौन है, कहाँ से बिलोंग करती हैं और कैसे मोदी केयर में आना हुआ। जी मैम। ओके, सो मेरा नाम लवली सिकरवार है, आप सब अच्छे से जानते हो। लेकिन मोदी केयर में आने से पहले आप में से बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने एक बात सुनी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिनके पास कुछ होता नहीं है करने के लिए वो इसको करते हैं। सो मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं। और ये भी मैंने सुना है कि जो बेचारे कुछ फाइनेंशियली कमजोर होते हैं वो करते हैं, तो वो भी आपकी गलतफहमी है। इस बिजनेस को सभी लोग करते हैं, सभी जो फाइनेंशियली ऑलरेडी मजबूत होते हैं वो भी करते हैं, और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं वो भी करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी करते हैं। हर तरह का पर्सन इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि आप नहीं जानते हो इसके बारे में तो ये आपका प्रॉब्लम है ना। बट जो इसको जानता है ना उसको पता है कि इसकी बिजनेस की पावर क्या है, और फ्यूचर इस बिजनेस का बहुत ज्यादा ब्राइट है। आने वाला जो समय है जब हमारे बच्चे यंग होंगे, तो जो आने वाला जो समय है वो इस बिजनेस का बहुत ज्यादा ब्राइट है। अभी तो आपको इजीली ज्वाइनिंग्स मिल रही है, इजीली आप इस वर्क को कर पा रहे हो, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज से 5 साल पहले मैंने इसको ज्वाइन किया था। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले मैं स्कूल लेक्चर कर रही थी। स्कूल लेक्चर के बाद में मैं एक कंपनी में ज्वाइन हुई। तब तक मुझे पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, कैसे वर्क करती है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका जगह जगह पोस्टिंग होता रहता था। उनके साथ में मैं भी जाती थी इधर उधर। तो कहते हैं ना कि जब हम जगह चेंज करते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि जगह चेंज होती है तो फिर हर जगह हमें सब कुछ नया 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 चाहिए। तो मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती थी, और उसके लिए भी क्या होता था कि देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ओनली जो हम जैसे लोग होते हैं उनके थ्रू ही प्रोडक्ट मिल सकता है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज करती थी। मार्केट के प्रोडक्ट मैंने शुरू से ही यूज नहीं किए, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि मार्केट में मोस्टली नकली मिलता है, तब से मैंने मार्केट का साथ छोड़ दिया कि भाई हटो,
एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट में तो मैं मार्केट के प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी। सो मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करती थी, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता था। हर बार एक नया मेंबर को ढूंढो एंड प्रोडक्ट को खरीदो। तो मैंने क्या किया, वो मुझे किसी ने बोला उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, वो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी ज्वाइन कर ली, अब मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने लग गई। तो एज अ यूजर उस कंपनी में गई थी, ठीक है। वहां जाके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल आखिर होता क्या है, और इस मॉडल में हम कैसे वर्क करते हैं, और किस तरीके से एक यूजर, एक कस्टमर भी घर बैठे पैसा कमा सकता है। वहां से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पता चला और इसकी पावर समझ में आई। मैंने डिसाइड कर लिया स्कूल लेक्चर नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का भी, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओ ना, तो कंपनी का चुनाव अच्छे से करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है ना। अगर आपने एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया, तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाओ और आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, सेफ रहे, है ना। सो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर तो समझ में आ गई, बट अब मेरे सामने चैलेंज था। जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी थी, उसमें एज अ यूजर गई थी, बिजनेस करने नहीं गई थी, एज अ यूजर गई थी। तो वहां मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे मेंबर्स को ज्वाइन कराना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ओनली कॉस्मेटिक है। जब कंपनी, पहली बात तो आप ये देखो, कंपनी लीगल है इलीगल है, तो वो कंपनी लीगल थी। लेकिन दूसरी कमी थी उसमें कि वो ओनली कॉस्मेटिक थी। जब कंपनी ओनली कॉस्मेटिक या ओनली सप्लीमेंट ऐसा कुछ होता है ना, तो ज्वाइनिंग रेशो घट जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, सब सारी कंपनीज वर्क कर रही है, बट मैं ये बोलूंगी कि जब कंपनी में ओनली कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं, या ओनली कॉस्मेटिक होते हैं, ओनली सप्लीमेंट होते हैं, तो वहां पे ज्वाइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि भाई मार्केट में और कंपनीज भी होंगी, तो मैंने गूगल का सहारा लिया, पड़ोसियों का सहारा नहीं लिया। पड़ोसियों का सहारा है ना, आप लोग लेते हो, बट मैं नहीं लेती, क्योंकि पड़ोसी को क्या नॉलेज होगी हमारा पड़ोसी थोड़ी ना जानता है। जब भी हमारे घर में बच्चा बीमार होता है, या कोई भी काम हम करते हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू करते हैं ना। बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ाना है तो टीचर के पास जाते हैं, है ना। कुछ और काम करना होता है, सौरभ फोन उठा लेना और बाहर जाके उठाना, और कुछ और काम होता है तो उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जैसे अभी हमारी गाड़ी टूटी हुई है, तो उसको कौन ठीक कर रहा है? जो एक्सपर्ट्स है वो ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो फिर हम एक्सपर्ट्स को कैसे भूल जाते हैं। तब हम चले जाते हैं पड़ोसी के पास, बहन मैंने ये वाली कंपनी ज्वाइन की है, बताना कैसी है। वो बताएगी आपको कैसी है, उसको पता है, आपको बताएगी वो, है ना। और रिलेटिव से देखना, भाई मैंने ये वाली कंपनी ज्वाइन करी, बताना कैसी है। अरे वो बताएगा क्या? उसको पता है जो बताएगा आपको। गूगल सबसे बढ़िया, वहां से पूछो ना। तो मैंने गूगल पे गई एंड सर्च किया टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। वहां पे मुझे मोदी केयर का नाम दिखाई दिया, टॉप 10 कंपनीज के नाम मेरे सामने आ गए, लिस्ट मेरे सामने आ गई। जब लिस्ट मेरे सामने आ गई, तो फिर मैं दूसरा काम क्या किया कि सारे प्लान्स को देखा, सारे प्लान्स को आपस में कंपेयर किया, और तब मुझे सबसे जो अच्छा प्लान लगा वो मोदी केयर का लगा। उसके बाद में मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट की छानबीन की। तो जब मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट की छानबीन की, तो 14 कैटेगरी में प्रोडक्ट था। जब 14 कैटेगरी में प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो आप सोचो ज्वाइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 100 ईयर्स के मेल और फीमेल दोनों का सामान वहां पे मिल रहा था। मैंने कहा कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी बड़ी है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, रीजनेबल रेट्स है, एज अ यूजर कुछ बेनिफिट्स हैं, और कंपनी भी ऑलरेडी स्ट्रांग है, एंड कंपनी के ओनर भी ऑलरेडी स्ट्रांग है, इंडियन कंपनी है और इंडिया की पहली कंपनी है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने मोदी केयर का चुनाव किया कि भाई मुझे मोदी केयर में जाना है, और मैंने मोदी केयर को अपनी अपलाइन को ढूंढा एंड मैंने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। मैं मोदी केयर में बन गई मेंबर, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बिजनेस की शुरुआत कर दी, ठीक है। सो आप लोगों के साथ में क्या है कि आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन तब भी आप में से बहुत सारे लोगों के नखरे समा नहीं रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम था, आप लोगों के साथ में भी होगा, कि आप घर के बाहर नहीं जा सकते। उस टाइम पे मोदी केयर में मोस्टली 99.99% या फिर मैं बोलूंगी 100%, बिकॉज मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा नहीं था जो ऑनलाइन बिजनेस करता हो, और मुझे ऑनलाइन करना था, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था घर के बाहर जाना, स्पेशली इस बिजनेस के लिए, और छोटे बच्चे को छोड़ के। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था घर के बाहर जाना। तो मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि ऑनलाइन करना है, बट मेरे सामने एक बहुत तगड़ा चैलेंज था कि करना कैसे है। क्योंकि आज के टाइम पे हम आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहे हैं, भैया ऐसे बात करो। हम आपको फॉलो अप सिखा रहे हैं कि ऐसे फॉलो अप लो। हम आपको बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है, ये बिजनेस प्लान है, ऐसे काम करना है, इस तरीके से करना है। आपको कितना ज्यादा गाइड किया जा रहा है, कितना कुछ मिल रहा है।
ठीक है, मेरे हिसाब से मैं ये बोलूंगी, अगर मैं उस समय को देखूं और आज के समय को देखूं, तो मैं बोलूंगी कि हम आपको 95% प्रोवाइड कर रहे हैं। 95% प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, आप सिर्फ 5% पर काम कर रहे हो, तब भी आपके नखरे नहीं समा रहे। हमने जब मैं आई थी तो ऑनलाइन का नामो निशान नहीं था कि ऑनलाइन करना कैसे है, कहाँ से लोगों को लाएं, क्या बात करें, कैसे बात करें, प्रोस्पेक्टिंग किसको कहते हैं, फॉलो अप किसको कहते हैं, मीटिंग्स कैसे होती हैं। तब तो जूम भी नहीं था, जूम कोई जानता भी नहीं था जब हमने शुरुआत की थी। तो बहुत चैलेंज आया, मतलब ये मान लो कि बड़ी मुश्किल से शुरुआत करी। और फिर एक चैलेंज और आ रहा था कि हमें ये बोला जा रहा था कि ऑनलाइन नहीं चलेगा, ये बिजनेस ऑनलाइन नहीं चलेगा। तो मैं बड़ा सोचती थी कि क्यों नहीं चलेगा ऑनलाइन, है ना, करना ही क्या है इस बिजनेस में, पब्लिक ऑलरेडी यूजर है, उसको शॉप चेंज करवानी है, खुद शॉप चेंज करनी है, इतना इजी बिजनेस ऑनलाइन क्यों नहीं चलेगा। लेकिन मेरा प्लान बोला था सिस्टम कैसे क्रिएट करोगी, सिस्टम कहाँ से लाओगी। अब मुझे सिस्टम का मतलब ही नहीं पता था कि कहते क्या है ये लोग। ठीक है, अब समझ में आता है, ये जो हमारी मीटिंग ट्रेनिंग्स है ना, इसको सिस्टम कहते हैं। इसमें प्लग इन करने से ही बिजनेस ग्रो करता है। वो तो जब जूम आया ना तब मुझे नॉलेज हुई। सो मैंने शुरुआत तो कर दी। पहले तो लीड जनरेट किया, लोग मेरे पास आए। अब समस्या थी प्लान बताने की, प्लान बताया, है ना, अपने तरीके से। ये तो हम धीरे धीरे सीखे हैं कैसे प्लान बताना है, क्योंकि पहले कहते ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब हम रेगुलर किसी काम को कर रहे होते तो अपने आप उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। पहले गलती करते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने भी यही किया, प्रोस्पेक्टिंग की वजह से हमसे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें प्रोस्पेक्टिंग करना आ नहीं रहा था। लेकिन अपनी गलतियों से सीखा और सुधारा कि चलो इस बार इस तरीके से करके देखेंगे, चलो इस बार इस तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके अपनी प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटी को सुधारा। अब लोग ज्वाइन होना तो स्टार्ट हो गए, लेकिन दूसरा चैलेंज कि लोग है ना ज्वाइन तो हो रहे थे पर टिक नहीं रहे थे, क्योंकि हम उनको टिका ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम उनको समझा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता था कि समझाए क्या, कैसे टिकाए, हमें खुद नॉलेज नहीं थी। फिर हमारी समझ में आ गया कि भैया हमें नॉलेज पे भी काम करना होगा, सिर्फ लोगों को लाना ही सफिशिएंट नहीं, लोगों को टिकाना सफिशिएंट जरूरी है। और टिकाने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। जब हम उनको प्रॉपर नॉलेज देंगे, हम उनको सब कुछ बता पाएंगे, है ना, तो फिर वो लोग टिकेंगे। जैसे हम बिजनेस की वैल्यू बता पाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है ये बता पाएंगे, मोदी केयर क्या है ये बता पाएंगे, उनका फ्यूचर दिखा पाएंगे, उनको बिजनेस प्लान समझा पाएंगे, है ना, उनका फ्यूचर इस बिजनेस में उनको दिखा पाएंगे कि देखो आप यहाँ काम करोगे तो कल आपका दिन ये रहेगा। और फिर रास्ता भी दिखाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे चलोगे, इतना कमा सकते हो, इतना कमा सकते हो, इतना कमा सकते हो। तो हम उसको वैल्यू नहीं बता पा रहे थे, और वैल्यू हम इसलिए नहीं बता पा रहे थे, नॉलेज ही नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया, मैंने फिर क्या किया, नॉलेज पे काम किया। मीटिंग्स तो नहीं मिलती थी क्योंकि जूम था ही नहीं, तो यूट्यूब का सहारा लिया, एंड हमारे लोकल एरिया में जो भी सेशंस होते थे ऑफलाइन में उनका सहारा लिया, और नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। आपको तो नॉलेज बहुत आसानी से मिल रही है, कदर कर लो इसकी, हमें नहीं मिली थी। ठीक है, कदर करो इसकी, आपको मिल रही है, क्योंकि जो हमें नहीं मिला वो सब कुछ हमने आपको भर भर के दिया, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। लेकिन कहते हैं ना, जिसको जितना मिलता है ना उसको कदर नहीं होती, आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं होती। और जब वही चीजें मुश्किल से मिलती है ना तब कदर होती है। हमें ये सारी चीजें मुश्किल से मिली है, हमें कदर है, इन सेशंस की कदर है, इस नॉलेज की कदर है, इस प्लेटफॉर्म की कदर है, और आपको नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको आसानी से मिल रहा है, इसलिए कदर नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी सबको कि भाई कदर कर लो इसकी, मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। सो मैंने अपनी नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट किया, कहीं यहीं से, यहाँ से, यहाँ से, वहां से, हर जगह से। उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोग टिकना स्टार्ट हुए। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, 9 महीने नहीं चला था, 9 महीने बिजनेस नहीं चला था। शुरुआत में मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे, और अगर ज्वाइन होना स्टार्ट भी हो गए तो टिक नहीं पा रहे थे। 9 महीने बाद मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, बिजनेस टिकना स्टार्ट हुआ। आप में से 2-3 महीने में लोग गिव अप कर देते हैं कि भैया हो ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, 2 महीने में गिव अप कर देते हैं, 3 महीने में गिव अप कर देते हैं, 5 महीने में गिव अप कर देते हैं। मैंने गिव अप नहीं किया, 9 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला था, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। ठीक है, फैमिली की तरफ से भी चैलेंज आ रहा था, जैसे आप लोगों को आता है, कुछ नहीं रखा है इसमें, छोड़ दो, ऐसे ही बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, पागल बनाने का बिजनेस है, छोड़ो इसे, अपने दूसरे काम पर फोकस करो, छोड़ो इसे। तो फैमिली की तरफ से भी चैलेंज आ रहा था, हर कोई नेगेटिव ही बोल रहा था, कोई पॉजिटिव नहीं बोल रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज थी कि लवली जा तो कुछ नहीं रहा है ना, लेकिन आने की संभावना है।
जब अक्षी मैम 7 लाख रुपए महीने का कमा सकती हैं, तो तू भी कमा सकती है, ठीक है? तो मैंने अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखा, जब ये कमा सकते हैं तू भी कमा सकती है, ये कमा सकते हैं तू भी कमा सकती है, ये कमा सकते हैं तू भी कमा सकती है। अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखा। घर में बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव बोला था कि नहीं होगा, कुछ नहीं होता, फालतू का काम है, कोई पैसा नहीं आता, बेवकूफ बनाने का काम है, ये है, वो है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा कि आएगा, आएगा, आएगा। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखा। ब्रदर ने एक लाइन बोली थी मुझे, उस टाइम मुझे 1200 का चेक आया था, 1200 की इनकम आई थी। मुझे बोला 1200 रुपए के लिए तो पूरे दिन लगी रहती है, क्योंकि उस टाइम हम ज्यादा काम करते थे। स्टार्टिंग में ज्यादा काम करना पड़ता है, कहते हैं ना शुरुआत में ज्यादा काम करो। शुरुआत में ज्यादा काम करना पड़ता है, इनकम बहुत कम आती है। बीच में जितना काम उतनी इनकम, बाद में काम थोड़ा और इनकम बहुत ज्यादा। अब मैं उस वाली जगह पे हूँ जहाँ काम बहुत थोड़ा, इनकम बहुत ज्यादा है। एक समय ऐसा था काम बहुत ज्यादा था, इनकम बहुत कम थी, तो वो समय था वो। तो मेरा भाई बोला 1200 रुपए की इनकम आई है, पूरे दिन लगी रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता था, हम सुबह 7-8 बजे के लगते थे और रात के 9 भी बज जाते थे, 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे, कई बार 12 भी बजे है, ठीक है? जिस दिन क्लोजिंग होती थी 12 भी बजा है। तो मेरा ब्रदर बोला 1200 की इनकम पूरे दिन लगी रहती है, मेरे से ले लो, छोड़ इसको। मैंने कहा कि मैं जो ये बिजनेस कर रही हूँ ना, ये इस 1200 रुपए की इनकम के लिए नहीं कर रही। आज जो मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं उस इनकम के लिए कर रही हूँ जो मुझे फ्यूचर में आएगी। तो फ्यूचर के लिए आज मैं काम कर रही हूँ। हम हमारे बच्चों को नहीं पालते क्या? बच्चे को शुरुआत में मुश्किल होता है पालना, कि बड़े होके पालना मुश्किल होता है? बड़े होके तो खुद चल लेता है वो, खुद खा लेता है वो, खुद पी लेता है वो, स्कूल चला जाता है, सारे काम खुद कर लेता है। तो बड़ा होके बच्चे का साथ लालन पालन आसान हो जाता है ना। छोटे बच्चे का कितना मुश्किल होता है? जितना छोटा बच्चा उतना मुश्किल। ज्यादा छोटा बच्चा है उसको बड़े ध्यान से उठाएंगे, गर्दन नहीं हिल जाए उसकी, चोट लग सकती है उसको। थोड़ा और बड़ा बच्चा हो जाएगा तो उसको थोड़ा रफली उठा लेंगे, ऐसे करके रख लेंगे उसको। थोड़ा और बड़ा बच्चा हो जाएगा तो उंगली पकड़ के पैदल चलाएंगे। यही सिस्टम होता है ना। तो बिजनेस के साथ भी यही होता है। शुरुआत में बिजनेस में ज्यादा काम करना पड़ता है ना, और इनकम छोटी सी आती है। लेकिन बाद में आप बिजनेस में जितना काम करते हैं उतनी इनकम आप उठा लेते हैं। और जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो आप बहुत काम करके भी काफी अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। तो यही बिजनेस के साथ होता है। बच्चे के मामले में आपको समझ में आता है, लेकिन बिजनेस के मामले में समझ में नहीं आता कि बिजनेस में स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। आपको कुछ नहीं आ भी रहा होता है ना, तब भी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत कम आ रहा होता है ना, तब भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होके फिर ये आपको बेनिफिट देता है। ये बच्चा भी बड़ा होता है और ये बच्चा बड़ा होके आपको बेनिफिट देता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना। सो मैंने उसको यही बोला था कि भाई ये जो बिजनेस है ना, ये 1200 की इनकम के लिए नहीं कर रही हूँ। आज जो भी काम मैं कर रही हूँ ना, 1200 की इनकम के लिए नहीं कर रही हूँ। ये आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, ये उस इनकम के लिए कर रही हूँ जो मुझे फ्यूचर में आएगी। और आज मैं फ्यूचर में बैठी हूँ, है ना। आज फ्यूचर में बैठी हूँ मैं और लाखों की इनकम एंजॉय कर रही हूँ। और मेरा जो बिजनेस जमना स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था जब जूम सेशंस आ गए थे तब। तो तब मुझे सिस्टम की पावर समझ में आई, है ना। ये मीटिंग्स ट्रेनिंग जो होती है ना, इनकी पावर्स मुझे कब समझ में आई? क्योंकि मेरे अपलायंस बोलते थे सिस्टम से कैसे कनेक्ट करोगी, सिस्टम से कैसे कनेक्ट करोगी। मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था क्या क्या आ रहे हैं, सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में जब जूम आया और जूम कोविड आया, है ना। 9 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला। फिर आया कोविड में आए जूम सेशंस, जो हमारे अपलायन लाते थे, बड़े बड़े लीडर्स हमारे, मनोज मलिक सर, अक्षी मैम, इतने बड़े बड़े लीडर्स जूम सेशंस लेकर आते थे। इन जूम सेशंस में हमने क्या किया, खुद बैठना स्टार्ट किया और अपनी टीम को बिठाना स्टार्ट किया। मीटिंग्स का, जब हमने मीटिंग्स में इन्वॉल्व हुए ना, बिजनेस जमना स्टार्ट हो गया। ये है सिस्टम की पावर। इतने सारे सेशंस हम आपके लिए क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं क्योंकि मेरा बिजनेस जमा तभी जब मैंने खुद मीटिंग्स, क्योंकि उससे पहले तो जूम था ही नहीं, कोविड से पहले जूम था ही नहीं। कोविड आया तब जूम आया तो मीटिंग्स आई तो उसमें हमने इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, अपनी टीम को बिठाना स्टार्ट किया। वहीं से बिजनेस उठता चला गया। मनोज मलिक सर के सेशंस आते थे, उसमें हम बिठाते थे टीम को। अक्षी मैम के सेशंस भी आते थे, उसमें भी बिठाते थे। अदर सेशंस भी आते थे, उनको भी यूज कर लेते थे। हमने नहीं छोड़ा फिर कुछ भी, किसी का भी सेशन आ रहा है हमने यूज किया। वहां पे हमने टीम को बिठाना स्टार्ट किया एंड बिजनेस
जमना शुरू हो गया, लोग टिकना स्टार्ट हो गए, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम की पावर। जब हमने मीटिंग्स का सहारा लिया तो बिजनेस जमना स्टार्ट हो गया और फिर बिजनेस तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हो गया। बीच बीच में चैलेंज भी आए दूसरी कंपनीज के, है ना। दूसरी कंपनीज वाले जो इलीगल कंपनीज होती है स्पेशली, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो बीच में इलीगल कंपनीज के नुकसान, वो चैलेंज भी आए कि इलीगल कंपनीज ने हमारी टीम तोड़ी। एक्चुअली हम तो क्या है कि राक्षस प्रजाति के है नहीं, तो हमारा तो समझ में आता नहीं है। हमने तो कभी किसी की टीम तोड़ी नहीं है, तो हमें तो ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। जब हमारी टीम टूटी तब हमें पता चला कि लोग ऐसा भी करते हैं, दूसरों की टीम को तोड़ के अपनी टीम बनाते हैं, लोग ऐसा भी करते हैं, तब हमें पता चला। तो हमने क्या किया, फिर अपना बचाव करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे गई, ऐसा भी हुआ है कि इलीगल कंपनीज की वजह से। और पता है जिन लोगों ने हमारे साथ चीट किया था ना, चीटर्स कभी खुश नहीं रहते, चीटर्स कभी लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते। तो जिन लोगों ने हमें चीट किया था, जिन इलीगल कंपनीज के लोगों ने हमारी टीम को तोड़ के अपनी टीम को बनाने की कोशिश करी थी, वो सारे चीटर्स आज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सारे के सारे खत्म, सारे खत्म, कंपनीज उड़ गई। जो कंपनीज हमें परेशान कर रही थी ना, वो कंपनीज भी खत्म हो चुकी हैं। आज वो कंपनी है नहीं, क्योंकि इलीगल कंपनीज का क्या होता है, आती हैं चली जाती है, आती हैं चली जाती है, 2-3-4-5 साल टिकती हैं चली जाती हैं, 2-3-4-5 साल टिकती हैं चली जाती हैं। पता नहीं लोगों को दिमाग में ये चीज आती नहीं है क्या, कि फालतू में किसी गलत प्लेटफॉर्म पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ से गए वो तो तुरंत ही जीरो हो गए, 2-3-4-5 महीनों में जीरो हो गए। और जो लोग उनको खींच के लेके गए थे, वो लोग भी खत्म हो गए। मतलब खत्म से मेरा मतलब है बिजनेस में से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में से ही खत्म। फिलहाल वो जीरो पर है और वो कंपनीज भी उड़ गई। तभी तो हम कहते हैं ना, कंपनी, पहली बात तो लीगल कंपनी में काम करो, क्योंकि इनकम अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि इंस्टेंट इनकम है, ये इनकम है, वो इनकम है, तो समझ जाओ इलीगल है, फ्रॉड है। क्योंकि इनकम अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इनकम अर्न करने का कोई भी ऐसा इंस्टेंट फॉर्मूला नहीं होता, रातों रात कोई अमीर नहीं होता है। इनकम को अर्न करने में, एक अच्छी इनकम में पहुंचने में टाइम लगता है। जितने भी लीगल प्लेटफॉर्म है, जितने भी लीगल काम है, हर एक काम में इनकम, अच्छी इनकम में पहुंचने में टाइम लगता है। कोई कहता है रातों रात अमीर हो जाओगे, इंस्टेंट इनकम का सोर्स है, ये सोर्स है, वो सोर्स है, समझ जाओ फ्रॉड है। फ्रॉड है वो। आपसे पैसे ऐंठे और भग लिए, आपका भी मतलब करियर खत्म, और उनका भी होना ही होता है। पर वो तो ये सोचते हैं बहती गंगा में हाथ धो लें, जब तक धोए जाए तब तक, उसके बाद तो फिर मामला खत्म। ये बात वो जानते हैं कि उनकी कंपनी इलीगल है, ये बात भी वो जानते हैं कि उनकी कंपनी कभी भी चली जाएगी, पर वो ये सोचते हैं कि जितने लोगों को ठगा जाए उतने लोगों को ठग लें। तो इस वजह से वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और हम आपको सैकड़ों बार समझा चुके हैं कि इंस्टेंट इनकम जैसा कुछ नहीं होता है ना। और रातों रात अमीर होने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। आप प्लीज ध्यान से, आप प्लीज ध्यान से बिजनेस कीजिए। और एक मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक नियम है, एक कानून है। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक पूरी गाइडलाइन बना रखी है। उस गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस नहीं ले सकती। अगर कोई कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस मांग रही है तो समझ जाओ वो इलीगल कंपनी है, सावधान हो जाओ। पहला नियम यही है, बाकी नियम तो सब अलग है। कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, सर्विस बेस होनी चाहिए। दूसरा नियम ये है, कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, सर्विस बेस होनी चाहिए, और कंपनी परचेज और रीपरचेज होना चाहिए। और पहला नियम ये है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस नहीं मांग सकती है। अगर कोई आपसे रजिस्ट्रेशन फीस या ज्वाइनिंग फीस मांग रही है तो इलीगल कंपनीज है। ठीक है, तो समझ जाओ उससे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी, हमें जब हम बिजनेस कर रहे थे तो ऐसा हमारे फ्लो में बिजनेस चला था, ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी कंपनीज के चैलेंज हमें आए थे, दूसरी कंपनी से हमारी टीम तोड़ी थी, हम डाउन भी गए थे, फिर वापस अप गए, फिर डाउन गए, फिर अप गए। जैसे मेरा 14,000 हमारी टीम को तोड़ दिया था, बहुत सारी टीम हमारी टूटी थी, मैं काफी नीचे आ गई थी। मेरा 14,000 का जो इनकम था वो 7,000 हो गया था, लेकिन मैं हारी नहीं, क्योंकि इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग ही लोग है ना। इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग ही लोग है। अगर कोई चीज टूटी है तो दोबारा खड़ी हो जाएगी, है ना। टीम अगर टूट गई है तो दोबारा बन जाएगी। आज मैं 14,000 के चेक से 7,000 के चेक पे पहुंच गई, लेकिन आज मैं 3,88,000 के चेक पे हूँ। 3,88,000 के चेक में तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, है ना। तो लोगों की कोई कमी नहीं है, आप जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जिसके भाग्य में लक्ष्मी होगी वो टिकता जाएगा, टिकता जाएगा, टिकता जाएगा, टिकता जाएगा। वो भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे, वो भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे। सिंपल सी बात है, पॉइंट क्लियर है।
कोई कर रहा है ठीक है, कोई नहीं कर रहा है ठीक है, जो करेगा वो कमाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं कमाएगा। आपका काम है लोगों को लाना, लाते जाओ, 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 जितना ला सकते हो उतना लाते जाओ, ठीक है। जिनके भाग्य में लक्ष्मी होगी ना, जिनके भाग्य में लक्ष्मी होगी ना, वो टिकते जाएंगे, टिकते जाएंगे, टिकते जाएंगे, पैसा कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, जिसके भाग्य में होगी उसको मिल जाएगी, और जिसके भाग्य में नहीं होगी उसको तो कुदरत कोई ना कोई क्योंकि भाग्य में नहीं है तो कैसे मिल जाएगा। तो जिसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं होगी उसको कुदरत कोई ना कोई बहाना बना के बिजनेस के बाहर निकालेगी निकालेगी, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। सो आपको बस क्या करना है, टिके रहना है, बिजनेस में आगे बढ़ते रहना है। अप डाउन आएंगे, बिजनेस ऊपर भी जाएगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए, ऊपर जाएगा हो सकता है नीचे आ जाए, ऊपर जाएगा हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी हम ऊपर जाओगे। क्योंकि आज मैं कई बार टूटने के बाद भी, टीम कई बार टूटने के बाद भी आज मैं 3,88,000 के पे आउट पे हूँ। बहुत जल्दी ये पे आउट 4 लाख क्रॉस करेगा, 5 लाख क्रॉस करेगा, 10 लाख क्रॉस करेगा। तो महिलाओं के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको मतलब प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को करना चाहिए। ओके हाँ जी सुखविंदर जी, मैं तो लगातार लगी रही। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत सारे आपने मतलब कह लो नॉलेज दी, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंबर्स ऑफ ने ध्यान दिया होगा कि मैम ने जब स्टार्ट किया तो मैम को कुछ नहीं समझ में आ रहा, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे अब हम अपने आप को ना जब अपने स्टार्टिंग करा था ऐसा हो रहा था, पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं होंगे और कैसे करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस, यानी कि हमें कॉल पे बात नहीं करना रहा, लोगों को प्लान समझाना नहीं आ रहा, बहुत सारे चैलेंजेस दिखते। मैम को भी चैलेंजेस दिखे, लेकिन मैम एक छोटे बच्चे की तरह ये सोच लिया कि जो मुझ में नॉलेज है वो मुझे अपनी नॉलेज है, मोदी केयर की नॉलेज नहीं है। मोदी केयर की नॉलेज के लिए ना मतलब मैम लेक्चरर जॉब भी कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते थे, पढ़े लिखे हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैम मोदी केयर ही कर रहा, बाय चॉइस जो कर रहा। मैम ने जैसे बताया खुद ने अपनी अपलाइन होंगी, तो बहुत कुछ मतलब इसमें अचीवमेंट देखी तब ज्वाइन करा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आए, उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करा कि मैं एक एक चीज मैं सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, सीखूंगी, नॉलेज की कमी नहीं रखी। जो ऑफलाइन सेशंस लेने पड़े, ऑनलाइन लेने पड़े, अपनी टीम को भी साथ साथ लेके चले। उन्होंने बताया ना, जैसे अक्षी मैम की मीटिंग हो, चाहे मनोज मालिक की मीटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट टीम की मीटिंग्स हो, खुद भी ज्वाइन करा और अपनी टीम में भी ज्वाइन करवाया। तो जहां पे नॉलेज बढ़ने लगती है वहां पे टीम भी बढ़ने लगती है ना। सही सिस्टम देखो, आप खुद नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग्स खुद नहीं रन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे ज्वाइन कर रहे हो वहां पे अपनी टीम को लाना स्टार्ट कर। आज भी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन बहुत सारी टीम अभी भी आपकी ज्वाइन नहीं है, तो ये गलत बात है। जहां पे हमें लगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमें जाना चाहिए। चलो बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस मैम से करना चाहेंगे कि मैम क्या, जैसे कि आपने बताया कॉस्मेटिक कंपनी के साथ भी ज्वाइन करा था, तो जब यहाँ आए तो क्या यहाँ से आपके पास में कोई टीम थी या जीरो से स्टार्ट करा? मोदी केयर में पहले तो मुझे ये क्वेश्चन क्लियर करें कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर जीरो से स्टार्ट करा है तो ये इतनी सारी सक्सेस कैसे, ऐसे इतनी सारी सक्सेस कैसे, काम करने का क्या तरीका है, कैसे आपने करा? देखिए मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया है। पहली बात तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और आईडी एक्टिवेट करने में इतना सारा लंबा समय ले लेते हैं। कीमती क्या है, टाइम या कुछ और? बताओ क्या चीज कीमती है? ऑब्वियसली टाइम कीमती है, और आप टाइम की अति की बर्बादी करते हो। मैंने कभी नहीं की। 26 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग थी, और आप में से बहुत सारे लोगों का मैं ये बता दूंगी कि मंथ एंड में ज्वाइन करके पता क्या कहते हैं, अरे मैडम मंथ एंड चल रहा है, अगले महीने में परचेज करेंगे। बहुत सारे महान लोग तो ये कहते हैं हमारे घर में तो राशन भरा पड़ा है, अगले महीने में परचेज करेंगे। ठीक है, अब आपको देखो, मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना तो मैंने घर का राशन देखा, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता, भरा है चाहे नहीं भरा है, चाहे हमारे यहाँ फ्री में सामान आता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं हमारे यहाँ तो सामान किराना स्टोर है, मैं तो ये भी कह सकती हूँ हमारे यहाँ फ्री में आता है। ये भी कह सकती हूँ। ठीक है,
सो मैंने नहीं देखा कि हमारे यहाँ सामान भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, कितने का आता है, कैसा आता है, कुछ नहीं देखा। बिजनेस करने आई थी, बिजनेस के जो नियम थे वो सारे फॉलो किए। पहला नियम ये था कि ज्वाइन करो, तुरंत आईडी एक्टिवेट करो। वही किया मैंने। 26 जुलाई को ज्वाइन किया और 28 जुलाई को मेरा खुद का ऑर्डर प्लेस हो गया था और 3000 का ऑर्डर प्लेस किया था मैंने। ये नहीं कि मेरे घर में ये चीज भरी हुई है, वो चीज भरी हुई है, मैं तो नहीं लूंगी ये और वो। बिजनेस करने आई थी, नियम को फॉलो किया। पहला मैंने काम किया कि मेरा ऑर्डर तुरंत हो गया, आईडी एक्टिवेट तुरंत होगी 2 दिन के अंदर अंदर। दूसरा मेरी अपलाइन बोली कि लवली 10% लेवल अचीव कर लो, फास्ट स्टार्टर 10% हो जाएगा तो तुम बहुत अच्छे से मतलब पहले ही महीने से अच्छा बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दोगी। मैं ठीक है। तो मैंने पहले महीने में ही 10% लेवल अचीव कर लिया। मैंने अपने एक ब्रदर को ज्वाइन कराया, एक अपनी दोस्त थी उसको ज्वाइन कराया, एक और थी उसको भी, वो एक दोस्त और थी उसको ज्वाइन कराया। तीनों के ऑर्डर प्लेस करवाया, अपना 10% लेवल अचीव कर लिया पहले महीने में। 31 जुलाई को मेरा 10% लेवल अचीव हो गया था एंड मेरी इनकम थी 289 रुपए। इस इनकम के साथ मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद फिर हम ऑनलाइन उतर गए, है ना। मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, एक और आता है। मैंने पहले लीड जनरेट करने में फोकस किया और आप में से बहुत सारे महान लोग, हम भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमारी तरफ से बोनस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाओ, है ना। और जो डिपेंड होगा ना वो ग्रो नहीं करेगा। मैंने खुद ने एक चीज नोटिस करी है कि जो इंसान खुद से लीड जनरेट करते हैं ना वो जल्दी ग्रो करते हैं, और जो अपने अपलाइन पर डिपेंड रहते हैं ना वो जल्दी ग्रो नहीं करते। ठीक है। मैंने डे 1 से खुद से सारे काम किए। मैंने पहला जो काम किया वो मुझे क्या था, लीड जनरेट करनी थी, क्योंकि बिना लीड जनरेट करे तो हम बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। तो मैंने पहले ही महीने में ग्रुप परचेज कर लिया। मैंने ये सामने लगाया कि पहले कमाऊं फिर पैसा अर्न करूं, ऐसा नहीं था। नहीं, पहले मुझे मतलब पहले पैसा मुझे आए फिर मैं लगाऊं। आप लोगों का ये ड्रामा बहुत रहता है कि पहले आएगा फिर लगाएंगे, पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पहले लगाया। मैंने सबसे पहले लीड जनरेट करने का काम किया और मैं सभी को यही बोलूंगी कि सबसे पहला जो काम है वो लीड जनरेट करने का, वो करो आप, लेकिन वो आप नहीं करते हो। तो मैंने फर्स्ट लीड जनरेट करने का काम किया। मैंने ग्रुप परचेज किया, वहां से मैंने लीड जनरेट करी। लीड जनरेट करके फिर मैंने उनको प्लान बताना स्टार्ट किया, जिसमें मैं फ्लॉप होती चली गई, लेकिन फिर भी मैं बताती चली गई और फिर फाइनली मैं सीख गई। एंड फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो काम किया फॉलो अप था। एंड मैं अपना काम रेगुलर करती थी, रेगुलर, चाहे रिजल्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, पर मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। मैं काम अपना रेगुलर करती थी। मुझे रेगुलर लीड जनरेट करनी थी, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करना था, रेगुलर फॉलो अप लेना था, रेगुलर सारे काम करने थे, चाहे रिजल्ट आ रहा था चाहे नहीं आ रहा था। 9 महीने तक लगी रही मैं। फाइनली रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया ना, उसका नतीजा आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। ठीक है ना। आप जो भी काम करते हैं ना वो रेगुलर करें। लीड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करें। ये हिसाब किताब ना लगाएं कि पहले हम कमाएंगे फिर खर्च करेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। नौकरी में भी नहीं होता, घर में भी नहीं होता है। दही जमाने के लिए भी इतनी सी मात्रा में दही डालना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां आपको बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप करो ही मत इन्वेस्टमेंट, ये तो गलत बात है ना। लीड जनरेट करना नेसेसरी है सभी के लिए, कंपलसरी है सभी के लिए। और जो इंसान खुद से लीड जनरेट करते हैं ना वो जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि लीड्स प्रॉपर तो बिजनेस प्रॉपर। अगर आप उठ नहीं पा रहे हो ना तो आपकी कमी है, किसी और की नहीं है। लीड के लिए बैठे रहे तो अपलाइन देगी तो करेंगे, नहीं देगी तो नहीं करेंगे। मैडम आप लीड तो देते ही नहीं हो, है ना। आप नंबर तो दे नहीं रहे हो। आप नंबर दोगे तो हम काम करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। पैसा कमाओगे तो हमें दे दोगे। कितने लोग मेरे अकाउंट में पैसा डाल देंगे। ये तो हमारा सपोर्ट है, हमारा प्यार है, जो हम आपको लीड में भी सपोर्ट कर देते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता है। ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है, हमारा प्यार है आप लोगों के लिए, हमारा बोनस है आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओ, और डिपेंड होंगे आप नुकसान उठाओगे। काम मैंने प्रॉपर तरीके से किया, रेगुलर लीड जनरेट करना, देन प्रोस्पेक्टिंग करना, फॉलो अप करना। फिर जब मीटिंग्स आ गई, जब जूम की जानकारी हुई, मीटिंग्स आ गई, तो हमने जूम सेशंस भी स्टार्ट कर दिए। मैंने बहुत छोटे लेवल से जूम सेशन स्टार्ट कर दिए थे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सेशन तैयार किया, उसको रेडी किया, डिजाइन किया, उसको रेडी किया एंड स्टार्टिंग कर दी। तो बहुत छोटे लेवल से ही मैंने जूम सेशन स्टार्ट कर दिए थे। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि अभी नहीं करूंगी तब नहीं करूंगी, अपना काम प्रॉपर तरीके से किया। एंड मैं आपको बता देती हूँ कुछ मैंने रूल्स जरूर फॉलो किए। एक तो मैं 100% यूजर हूँ। मैं अपने घर का सामान मोदी केयर से ही लेती हूँ। ऐसा जिस महीने से मैंने ज्वाइनिंग की है ना, उस महीने से लेकर आज तक ऐसा कोई महीना नहीं गया
जिस महीने मेरा ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ हो। एवरी मंथ मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं 100% यूजर, 100%। यानी मेरे घर में अगर कोई सामान मोदी केयर में मिलता है तो मोदी केयर से ही आता है, मार्केट से नहीं लाते। तो पहला नियम मैंने ये फॉलो किया कि मैं खुद 100% यूजर बनी, क्योंकि मार्केट से लेके मुझे क्या फायदा, मोदी केयर से लूंगी तो मुझे फायदा होगा। और फिर जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमें लॉयल होना चाहिए ना। काम हम कर रहे हैं मोदी केयर में, लॉयल हम मार्केट के लिए, तो बढ़ गए हम आगे। ऐसा तो हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं 100% यूजर बनी। सेकंड, हमने काम रेगुलर किया, रेगुलर काम किया, ब्रेक नहीं लिए काम में। मैं किसी और चीज में ब्रेक ले सकती हूँ। मैं अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो मार्केट जाऊंगी, अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो मैं कोई और काम करूंगी, अदरवाइज मैं काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो मैम ने तो बाकी सब ब्रेक लिया है काफी बार। क्या आपसे मेरी बात होती थी, आप कहते थे मैं आज खाना भी नहीं खाया सुबह से, तो खाने में भी ब्रेक बहुत बार लिया मैम ने। खाना भी, हाँ बिल्कुल, खाना भी कई बार नहीं खाया काम के पीछे। मतलब मैंने काम को ज्यादा प्रायोरिटीज दी है, ना मैंने खाने को प्रायोरिटीज दी, ना बच्चे के खाने को प्रायोरिटीज दी, ना घर को प्रायोरिटीज दी। मैं कहा जो हो रहा है सो होने दो, फिलहाल बिजनेस में फोकस कर लेते हैं, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, फिर सारे काम प्रॉपर तरीके से होंगे। फिर मेड करेगी, फिर मैं क्यों करूंगी, फिर मेड करेगी। और आज मेड करती है, आज मेरे घर में खाना बना रखा है, मेड ने बना रखा है, घर की साफ सफाई मेड करती है, तो आज सारे काम मेड करती है। तो वो समय मैंने निकाल लिया है ना। सबसे इम्पोर्टेंट कि रेगुलर वर्क किया, काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, है ना। पहले काम बाकी और कुछ, है ना। कपड़े लेने भी नहीं जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है, रिपीट कर लूंगी कपड़ों को, लेकिन पहले काम बाकी और चीज, ठीक है। सो रेगुलर वर्क किया, जो आपको बताया जाता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, फॉलोअप कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, लीड जनरेट कीजिए। एंड देखो एक चीज और बताना चाहूंगी, स्पेशली लीडर्स के लिए बोलना चाहूंगी कि लीडर्स है ना, बिजनेस को जमा जमा के नहीं करते हैं, जमा जमा के करो बिजनेस को। मेरा एक नियम है, मेरा खुद का कुछ नियम है। तो एक रूल मेरा ये भी है कि मैं किसी लेग पे जब काम करती हूँ ना, तो कोई जैसे हम लेग पे काम कर रहे हैं तो उस लेग को पहले हम निकालते हैं डायरेक्टर, ठीक है। जब वो लेग डायरेक्टर निकल जाती है तो हम फोकस करते हैं उसकी अपनी खुद की एलबी पे। जब हमारी एलबी निकल जाती है तब हम फोकस करते हैं उसकी एलबी पे, है ना। हम टाइटल्स के पीछे नहीं भागते, हम भागते हैं बिजनेस को जमाने पे। क्योंकि आप मुझे खुद बताओ, एक तो होगी फूस की झोपड़ी, है ना। फूस आप समझ गए होंगे ना, वो कुछ पत्ती पत्ती सी होती हैं। तो एक तो होती है फूस की झोपड़ी, और एक होता है मजबूत मकान, है ना, और एक होता है मजबूत बिल्डिंग, 10 मंजिल की बिल्डिंग, 20 मंजिल की बिल्डिंग। तो जितना बड़ा उसको उतना ज्यादा टाइम लगता है बनने में, एम आई राइट, उतना ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग को बनाने वाले हैं तो उसकी गहराई में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं बिल्डिंग के हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसकी गहराई पे काम करती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बिजनेस को जमा जमा के करो, टाइटल के पीछे मत भागो, आगे भागोगे पीछे का गिरता चला जाएगा, ठीक है। बिजनेस को जमा जमा के काम करो। जैसे कि शुरुआत में ज्यादा काम करो, क्योंकि शुरुआत में आपको 2-3 लेग पे एक साथ वर्क करना पड़ेगा। बाद में एक एक लेग करते जाओ, बिजनेस बढ़ाते जाओ, एक एक लेग करते जाओ, बिजनेस को बढ़ाते जाओ, ठीक है। और हर एक लेग पे ऐसे काम करो कि पहले आपने लेग डाल दी, लेग आपकी स्टार्ट हो गई, उसमें आपको 3 से 4 लोग काम करने वाले मिल गए। अब 3 से 4 लोग काम करने वाले मिल गए, अब आप उसमें डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर निकालो उसको। देन उसके बाद में उस मेंबर को एलबी निकालो, उसके बाद में उसकी भी एलबी निकालो। इसको कहते हैं मजबूत स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हमारी टीम की जेब में पैसा आएगा ना, तब मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो मेरा काम करने का ये तरीका भी है कि मैं टीम जमा जमा के काम करती हूँ, टाइटल्स के पीछे नहीं भागती, इनकम के पीछे भागती हूँ, और अपनी इनकम के साथ साथ अपनी टीम की इनकम के पीछे भी भागती हूँ। क्योंकि जब हमारी टीम में इनकम आएगी ना, तो हमारा एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा होगा, एक ऊंची बिल्डिंग खड़ी होगी, और ऊंची बिल्डिंग में हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। या फिर आपको पता ना, जितनी ऊंची बिल्डिंग उतने ज्यादा फ्लैट्स, उतने ज्यादा सब कुछ, है ना। तो मैं इस चीज के ऊपर काम करती हूँ। तो एक मेरा ये तरीका भी है, ठीक है। और क्या टिप्स दूं, मैंने अपना बता ही दिया कि मैं रेगुलर काम करती हूँ, 100% यूजर हूँ, टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं करती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को देती हूँ, सही स्ट्रक्चर पे काम करती हूँ, अपने साथ साथ अपनी टीम की इनकम पे भी काम करती हूँ,
अपनी टीम की इनकम पे जरूर काम करें, अपने साथ साथ अपनी टीम की इनकम पे भी काम करें। अपना सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपनी टीम के बारे में भी सोचें, क्योंकि वो आपके पीछे है, ठीक है? तो अपने साथ साथ अपनी टीम की इनकम पे भी काम करें, ओके? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ बट कुछ कह नहीं रही हूँ और मुझे पता है कि जैसे ये लोग ये ऐसे करके चल रहे हैं ना, ये वाला जो ये कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इससे इनको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर बिजनेस जमेगा नहीं तो उसकी झोंपड़ी उड़ जाती है ना, ऐसे उड़ भी सकता है। शायद उनको लीडर्स को मेरी बात क्लियर हो गई हो। सुखविंदर, तुम्हारी समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मैं नहीं कहना चाह रही, तुम तो जमा के करती हो, मेरी तरह काम करती हो तुम तो। जी मैम, जैसा आपने हमें बताया कि एलबी पे फोकस लेकिन टीम की इनकम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो आज आपकी ही गाइडलाइन से ही हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा पा रहे हैं। और अगर वही चीज हम अपना अपना देखते हैं कि हमारा टाइटल बढ़ जाए, नेक्स्ट टाइटल आ जाए, नेक्स्ट टाइटल आ जाए, हाँ टाइटल बढ़ा लेते, लेकिन टाइटल बढ़ने से टीम को इनकम नहीं आती, और टीम को इनकम नहीं आती तो वो लेग आपकी कभी भी जा सकती है। तो चाहे आप न्यू लीडर है, आपका ये जब आपने ये सोच लिया टीम को इनकम आए, मेरे भरोसे पे मेरी टीम आई है, मुझे उसको सक्सेस कराना है, जब आप दूसरों का भला सोचोगे ऑटोमेटिक आपका भला होता जाएगा। तो अभी आपने ध्यान से मैम की बातें सुनी होगी, तो मैम ने क्या बोला कि मैं डेली वर्क करती हूँ, है ना? मैम का कहने का मीना है कि काम मैम के हाथ में, मैम हमेशा बोलते हैं कि कर्म मेरे हाथ में, जितना कर्म मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, और रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आपकी सोच अच्छी है, अच्छे से काम करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही मिलने वाला है, ठीक है? आज से डेली वर्क कर लें। जब जो सोचते हैं कि नहीं जब मेरा सारा घर का काम हो जाएगा तब करेंगे, जो मोदी केयर को ना पार्ट टाइम में कर रहे हैं, पार्ट टाइम में मतलब एक होता है पार्ट टाइम में कि हमारा 24 घंटे में हम 2-3 घंटे निकाल रहे हैं वर्क करने की, एक होता है कि हम सारे काम फिनिश करके उसके बाद इसको टाइम देते बचा कुचा लीजर टाइम, तो वो गलत है। तो अपने इस काम को भी वैल्यू दें, क्योंकि अगर आप इसको वैल्यू देंगे तब ये आपको वैल्यू देगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कितना काम करना चाहिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले देखेंगे घर, फिर देखेंगे बच्चा, फिर देखेंगे और सारी चीजें, तब लास्ट में मोदी केयर को देखते हैं। अभी आपने बोला ऐसा लोग करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, बस सिंपल सा एग्जांपल है और आपके क्लियर हो जाएगा। आप जितना कम समय दोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए, मैं यहाँ रहती हूँ जयपुर में और मैं जाना चाहती हूँ दिल्ली, ठीक है? अगर मेरी गाड़ी की स्पीड रहेगी 120 तो मैं जल्दी पहुंचूंगी, गाड़ी की स्पीड रहेगी 100 तो थोड़ा देर से पहुंचूंगी, और गाड़ी की स्पीड अगर मेरी रहेगी 60 तो बहुत लेट पहुंचूंगी। यही बिजनेस का नियम है, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतनी ही जल्दी आप यहाँ पर सफलता हासिल करोगे। जितना कम टाइम दोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको सफलता हासिल करने में। कम टाइम, ज्यादा समय लगेगा सफलता हासिल करने में, यानी कि अगर आप 2 घंटे देते हो, 3 घंटे देते हो, 4 घंटे देते हो, तो हो सकता है आपको 2-2.5 साल लग जाए। एंड अगर आप ज्यादा समय देते हो तो उसी अचीवमेंट्स को लेने में आपको 1 साल का समय लगेगा, है ना? 1.5 साल का समय लगेगा। तो ये होता है अंतर, क्योंकि अगर आप टाइम ज्यादा दे दोगे तो आप सफल जल्दी हो जाओगे। तो मैं तो यही बोलूंगी कि टाइम ज्यादा दो। और मनोज मलिक सर भी कहते हैं कि पहला साल 9 से 9 करो, पहला साल 9 से 9 करो, बाद में तो फिर इजी हो ही जाता है। और बिजनेस है ना, कछुआ चाल के लिए नहीं है, बिजनेस खरगोश चाल के लिए है। लेकिन खरगोश वो वाला बनना जो रुके नहीं रास्ते में, क्योंकि हर एक ब्रेक आपको 0 पे ले आता है, ठीक है? तो खरगोश आपको कौन सा वाला बनना है? जो लगातार चलता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, वो वाला खरगोश बनना है। कछुआ चाल के लिए मेरे हिसाब से बिजनेस नहीं है, बिकॉज हम तो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल बिना इनकम के टिक लेंगे। क्या टीम टिक जाएगी? आप टिकोगे? क्या टीम टिकेगी बिना इनकम के 1.5 साल? क्या टीम टिकेगी बिना इनकम के 1 साल? या क्या टीम टिकेगी कम इनकम? बिना इनकम तो खैर नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि इनकम तो यहाँ सेल्फ परचेस से स्टार्ट हो जाती है। इनकम सेल्फ परचेस से स्टार्ट हो जाती है और टीम में जो भी बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है उस पर इनकम आती है। लेकिन क्या कम इनकम के साथ में आपकी टीम 1 साल तक टिक सकती है? नहीं टिक सकती है ना। फिर कछुआ चाल क्यों? फिर खरगोश चाल चलो ना। लेकिन खरगोश कौन सा वाला? जो रुके नहीं, जो ब्रेक नहीं ले, वो वाला खरगोश बन।
मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। यस मैम, बिल्कुल क्लियर हुआ है। और अब हम आपसे मैम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ हैं और उनका कहना है, मेरे खुद के टीम में भी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बच्चों वाले हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे मेरे छोटे हैं, एक बच्चे चैलेंज है। तो आपने भी जब वर्क स्टार्ट किया है, छोटी सी बच्ची के साथ स्टार्ट किया था, तो क्या बच्ची आपके लिए चैलेंज रही है? तो इसके बारे में महिलाओं को या हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखो, बच्चे तो बहाना है ना। बच्चे सबके हैं, फैमिली सबकी है, घर सबका है, ठीक है। सारे चैलेंजेस सबके हैं, सबकी लाइफ लगभग एक जैसी होती है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। बट आप बहाना लेते हो। आप, मैं कह रही हूँ, बच्चों को रफ एंड टफ पालो। क्यों बच्चों को आपने, बच्चा हो रखा है 10 साल का और माँ हाथ से खाना खिला रही है, भाई उसको रफ एंड टफ पालो, प्लेट रख दो, अपने आप खा लेगा, है ना। सो यहाँ पे एक्चुअली बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे माताएं, जी माता है ना, वो प्रॉब्लम है। वो बच्चों को उस हिसाब से पाल नहीं रही है, ठीक है। हमारी टीम में हर तरह के लोग हैं। हमारी टीम में अभी आप उनको देख लो, निमी सिसोदिया जी को, जैसे ही उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के तुरंत बाद शायद 1-2 महीने बाद ही बिजनेस में वापस आ गई और बच्चे को गोद में रख के उन्होंने मीटिंग्स ली हैं, है ना। आप सुप्रिया श्रीवास्तव को देख लो, जब हाँ प्रेगनेंसी थी, तो प्रेगनेंसी में मैं एक बार, फरवरी की बात है, मैं मीटिंग ले रही थी। मीटिंग में मैंने देखा सुप्रिया श्रीवास्तव बैठी हुई है और मुझे पता था कि उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो मैंने कहा कि आप तो डिलीवरी के लिए जाने वाले थे ना? बोली कल जाऊंगी। तो डिलीवरी से एक दिन पहले सेशन ले रही थी, है ना। और लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में काम नहीं होता है। और उसके बाद में जब डिलीवरी हो गई तो 1 या 2 महीने बाद वो रिटर्न हो गई बिजनेस में, और छोटे बच्चे के साथ कैसे भी किया। बच्चा, ऐसा नहीं है उनका बच्चा शरारती नहीं है, अति की शरारती है, आवाज पीछे से आती रहती है ना, अति की शरारती बच्ची है, लेकिन उस बच्ची के साथ में भी उन्होंने बिजनेस को किया, है ना। मयूरी, जिन मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, तो ऐसा नहीं है बच्चा चैलेंज नहीं होता है। एक और पर्सन है जो हमारे बिजनेस में नहीं है, लेकिन मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने बिजनेस की शुरुआत ही डिलीवरी के बाद करी। उन्होंने बिजनेस की शुरुआत डिलीवरी के बाद करी। उनका 3 महीने का बच्चा था, वो सोता रहता था, वो बोर होती रहती थी, तो कह रहे क्या करें, तो उन्होंने 3 महीने के बच्चे के साथ बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज लाखों के पे आउट पर है, ठीक है ना। तो बच्चा चैलेंज नहीं होता है, एक्चुअली चैलेंज माताएं होती हैं, उनके पालने का तौर तरीका होता है। बच्चे को गोद में रखेंगी, बच्चे को हाथों से खिलाएंगी, बच्चे के सारे काम करेंगे, तो बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा? फ्री छोड़ो उसको। मैं तो 3 साल की 4 साल की के सामने प्लेट रख देती थी, खा ले और छोटी थी तो नहलाना पड़ता था, बड़ी होने के बाद तो वो भी नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। सो ये तो मेरे हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकती है, जो बहाना लेना चाहे वो बहाना ले सकती है। मेरे हिसाब से उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मम्मियाँ, बहुत सारी मम्मियों से बात करती हूँ मैं, और जब उनकी सुनती हूँ तब मैं कहती हूँ बच्चे को तुमने बिगाड़ा है। बच्चे को तुम अगर ऐसे ट्रीट करोगी तो वो ऐसे ही ट्रीट करवाएगा। अब की बार अगर कुछ हो तो उसको रफली पालना। ओके, तो बच्चा अभी चैट बॉक्स में भी मैसेज आया है नाहिदा खातून मैम का कि 3 बच्चों के साथ में भी करती हूँ काम और अच्छी इनकम रेट। ये बहुत ये रियलिटी है, क्योंकि मैम मेरी टीम से आज 45 से 50 हजार की इनकम ले रहे हैं और अभी एक बेबी अभी 10 महीने का ही है अभी मैम। अरे एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हम लोग तो फ्री वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के अंदर है, घर के अंदर बच्चा कहीं भी घूम रहा है, कैसे भी कर रहा है। अक्षी मैम का बच्चा देखा है, और कब से सेमिनार्स कर रही हैं वो, कभी नोएडा में सेमिनार कर रही हैं, कभी कहीं सेमिनार कर रही हैं, कभी कहीं सेमिनार कर रही हैं, कभी कहीं सेमिनार कर रही हैं। बच्चे के साथ दुबई घूमने के लिए गई थी और मैंने देखा पूरे दिन बच्चा घर के बाहर है और आराम से कंफर्टेबल है ना। तो हम तो फिर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं। बच्चे को सुलाने के लिए हमारे पास में बेड है, बच्चों को खिलाने के लिए किचन है, सब कुछ हमारे पास में है। और जो ऑफलाइन में कर रहे हैं वो भी बच्चों के साथ काम कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो आप उनसे इंस्पायर हुई है कि वो छोटे बच्चे के साथ में, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से फॉरेन ट्रिप पे भी जा रही हैं, सारे काम कर रही हैं और हर एक सेमिनार में बच्चे को लेके जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं। बिजनेस ऑफलाइन सारा बिजनेस कर रहे हैं छोटे बच्चे के साथ में। यस मैम।
और क्योंकि बहुत सारे लेडीज का ये भी कहना है कि बच्चे ही उनका वाई है। अगर वो आज जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एक उनकी अच्छी लाइफस्टाइल कर सकते हैं। अगर कल को आने वाले टाइम में अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो अपनी आईडी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अर्चना मैम है, उनके 2 बेटे, एक बेटा कामयाब है, एक बेटा अभी स्टडी कर रहा है। तो उनका भी यही कहना है कि अगर मेरा बेटा कामयाब नहीं होगा तो मैं मेहनत करके उनको आईडी ट्रांसफर कर सकूं। तो आज वो लखपति हैं। अगर आपने वाई क्लियर अच्छे से करा, अपना वाई बना लिया, तो आप क्लियर कर सकते हैं अपने कॉल। आईडी ट्रांसफर सॉरी हाँ, आईडी ट्रांसफर क्या, देखो आईडी ट्रांसफर तो एक बच्चे के नाम पे होगी। अगर हम इस बिजनेस के अंदर रहेंगे तो हम इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्या अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते? इस बिजनेस के अंदर उनको ला सकते हैं, यहाँ से वो भी रोजगार ले सकते हैं, अच्छा खासा पे आउट ले सकते हैं, और इस बिजनेस से जो पैसा कमाया जाएगा उससे भी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो है कि जब आप बिजनेस करोगे तो रास्ते हजार खुलेंगे, और जब बिजनेस नहीं करोगे तो शायद रास्ते खुलेंगे ही नहीं। ये भी पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू सो मच मैम। एंड वाई से याद आया मैम कि हम आपका वाई जाने, क्योंकि हमने सुना है हर मीटिंग्स में जो सक्सेस से रिलेटेड होती है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो आपकी सक्सेस का क्या वाई है? कहते हैं रिटन गोल बहुत जल्दी हासिल होते हैं, तो क्या आपने रिटन गोल बनाए थे? गोल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ जी, जैसे कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी और जब मैंने जूम सेशंस देखना स्टार्ट किया था, तो उन जूम सेशंस में वो गोल सेटिंग करना सिखाया गया था कि शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो मैंने भी अपने गोल्स रेडी किए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स मैंने भी अपने रेडी किए। उस टाइम में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी, है ना, ये नहीं पता था कि हम कितना पैसा कितने टाइम में अर्न कर सकते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था कि हम कितना पैसा कितने टाइम में अर्न कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही जो मुझे छोटा मोटा आइडिया था उसके आधार पर मैं अपने गोल सेट कर दिए। मैंने पहले साल का जो गोल बनाया था वो बनाया था 10,000 रुपये इनकम, कि जब मेरा 12 महीना हो तो 10,000 की इनकम मुझे आ जाए। पता है, रिटन गोल्स में पावर होती है, रिटन गोल्स मैजिकल होते हैं, इसका प्रमाण है मेरे पास में। 10,000 का बनाया था और मेरी जो इनकम थी वो थी 8,000, यानी कि मैं उस गोल के नजदीक पहुंच गई थी। तो मैंने जो दूसरा गोल रेडी किया था, जो हमारा मिड टर्म गोल होता है, जो 1 से लेकर 2 साल का होता है, तो उसमें मैंने 2 साल का जो गोल मैंने रेडी किया था उसमें मैंने अपनी इनकम लिखी थी 30,000। ठीक है, सो मेरी जो इनकम उस पीरियड में आई वो आई 32,000। जो मेरा 24वां महीना था मेरी इनकम 32,000 थी। और तीसरा साल मैंने इनकम बहुत ज्यादा लिख दी, बहुत ज्यादा इनकम लिख डाली मैंने, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन ऊपर वाला है ना, लिख दिया था ना, इसलिए पूरा करा दिया। इनकम को इतनी तेजी से दौड़ाया ऊपर वाले ने, मेरी ने मेरी इनकम को इतनी तेजी से दौड़ाया कि उस गोल पर मुझे पहुंचा दिया। तीसरे साल में मैंने पता इनकम कितनी लिख दी। पहले साल में 10,000 लिखी, दूसरे साल में लिखी मैंने 30,000, है ना। जबकि मुझे दूसरे साल में, अभी ये एग्जाम्पल बैठी है हमारे सामने, ये 2.5 साल के आसपास में लाख प्लस का पे आउट पे है। कुछ और लीडर्स भी हैं जो 2.5 साल के लाख प्लस के पे आउट पर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लाख लिख सकती थी 2 साल में, और मैं आपको भी यही बताऊंगी कि 2 साल में आप 1 लाख की इनकम लिखे हैं, क्योंकि 2 साल में 1 लाख की इनकम पॉसिबल है। बट मुझे नहीं आइडिया था, तो मैंने 30,000 लिख दी, मुझे 32,000 आ गई। और तीसरे साल की जो मैंने इनकम थी वो मैंने बहुत ज्यादा लिख दी, तो क्योंकि मैंने लिख दी थी ना। और रिटन गोल्स में पावर होती है, मैजिक होता है, तो लिख दी थी ना मैंने। इस वजह से भगवान ने मुझे, है ना, इतनी तेज दौड़ाया, इतनी तेज दौड़ाया, इतनी तेज दौड़ाया कि 30,000 से 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने मुझे पहुंचा दिया 2,85,000 पे, क्योंकि मैं 3 लाख लिख के बैठी थी। 3 लाख लिख के बैठी थी, इसलिए उन्होंने मुझे 2,85,000 के पे आउट पहुंचा दिया। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, 3 लाख की इनकम भी मेरे अकाउंट में आ गई थी। वैसे तो मेरा जो तीसरा साल कंप्लीट हुआ था वो हुआ था जुलाई महीने में, क्योंकि मैं जुलाई की ज्वाइनिंग हूँ। लेकिन अप्रैल के महीने में कंपनी ने कुछ हमें एक्स्ट्रा इनकम दी थी। अब पता नहीं किस चीज की इनकम दी थी हमें एक्स्ट्रा, कुछ हमें एक्स्ट्रा इनकम दी थी, जिसकी वजह से उस महीने में मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे। 3 लाख अप्रैल के महीने में। मतलब तीसरा साल कंप्लीट होने से पहले की बात है। अप्रैल का महीना पहले आता है, जुलाई बाद में आती है, तो वो भी कंप्लीट हो गया था। 3 लाख लिखे थे ना, तो अकाउंट में 3 लाख आ भी गए थे अप्रैल के महीने में। उस महीने में मुझे गोवा का ट्रिप भी मिला था, गोवा घूमने के लिए गई थी मैं अप्रैल के महीने में।
फिर जुलाई महीना आया, तीसरा साल कंप्लीट हुआ और मेरी इनकम थी 2,85,000। तो लिखा हुआ था, इसलिए भगवान ने मुझे बहुत तेजी से दौड़ाया बहुत तेजी से। और अभी मुझे 5 इयर्स कंप्लीट हुए और 5 इयर्स कंप्लीट होते ही मैंने जो लिख रखा है, मे बी वो भी जब बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि मैंने लिखा था जब मुझे 5 इयर्स प्लस हो जाएंगे तो मुझे ये चीजें प्लस 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 में आएगी। और आपने देखा होगा कि 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 5 ईयर प्लस में लिख रखा था ना। वो चीजें मैंने 5 ईयर प्लस में लिख रखी थी। इस वजह से मेरे 2 साल तक वो चीजें अटकती रही, मेरी कार अटकी पड़ी रही, क्योंकि उस पीरियड में वो लिखी हुई नहीं थी। और मेरा फॉरेन ट्रिप भी अटका पड़ा रहा, क्योंकि उस बीच में वो लिखा हुआ नहीं था। लेकिन 5 ईयर प्लस में वो चीज लिखी हुई थी। तो जैसे ही मुझे 5 ईयर्स के नजदीक पहुंची ना मैं, वैसे मेरा दुबई ट्रिप हो गया, क्योंकि लिखा हुआ था। वैसे मेरी कार हो गई, क्योंकि लिखी हुई थी। तो 5 इयर्स प्लस होते ही वैसे मेरे 26 जुलाई को 5 इयर्स कंप्लीट होते हैं, 22 जुलाई को मेरा दुबई ट्रिप हो गया, ठीक है। और 9 अगस्त को मेरी कार हो गई, क्योंकि वो प्लस में लिखी हुई थी, 5 ईयर प्लस में लिखी हुई थी, ठीक है ना। और इनकम भी लगभग वहां तक हम पहुंच लिए हैं जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 5 ईयर्स प्लस कर दिया था ना, इस वजह से। सो रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं, लिखना जरूर। और उस बात पर विश्वास करना एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी। जब ये कर सकती है मैं भी कर लूंगी, ये कर सकती है मैं भी कर लूंगी, ये कर सकती है मैं भी कर लूंगी। जब टीम नहीं बन रही है तब बोलो थैंक यू सो मच गॉड की मेरी टीम बहुत तेजी से बन रही है। थैंक यू सो मच गॉड की मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये आप सुबह शाम बोलो। अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखो, अपलाइन को थैंकफुल, अपलाइन के प्रति भले ही आपकी उनसे नहीं बनती है, लेकिन उनका निरादर आप नहीं करोगे। उनके प्रति अगर आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखोगे, उनकी हर एक छोटी हेल्प के लिए आप उनको थैंक यू बोलोगे, वो मुंह पे बोल दो, पीठ पीछे बोल दो, कैसे भी बोलो, लेकिन बोलो, उससे बरकत आती है, बरकत आती है, ठीक है। और जो लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, अपलाइन के प्रति थैंकफुल नहीं होते हैं, वहां पे आपका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अफर्मेशंस का यूज करें, थैंक यू का यूज करें, ग्रेटिट्यूड का यूज करें। थैंक यू सो मच भगवान जी मोदी के जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ में बहुत अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मैं यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही हूँ, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। पीठ पीछे भी उनकी मतलब बुराई ना करें। अपलाइन की बुराई कभी डाउनलाइन के सामने गलती से ही मत कर देना, नुकसान आप उठाओगे। फ्यूचर में पता चलेगा कि आपने क्या नुकसान उठाया, फ्यूचर बताएगा आपको। तो अपलाइन की बुराई कभी भी डाउनलाइन के सामने मत करना, किसी भी डाउनलाइन की बुराई दूसरी डाउनलाइन के सामने मत करना। प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, अपलाइन के साथ शेयर करो, अच्छी बात है, डाउनलाइन के साथ शेयर करो। क्रॉस लैग की बुराई क्रॉस लैग से कभी मत करना, क्योंकि ये जो आप बुराई वाला जो सिस्टम है ना, ये आपको आने वाले 6 मंथ में, साल भर में आपको बता देगा कि आपको क्या नुकसान हुआ। तो ये कभी ना करें, हमेशा ग्रेटिट्यूड का यूज करें, अप्लायंस की तारीफ करें, ठीक है, थैंकफुल रहे अप्लायंस के प्रति, ऐसा करने पर बरकत होती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि आपने जैसे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय करे हैं, आपने एक लग्जरी कार ली है, और ये सारा आप हमें बताइए कि कार लिए तो कितने की ली है, कैसा लगा आपको कार अचीव करके, और नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय करके कैसा लगा एक्सपीरियंस, हमें जैसे हमें महसूस हो कि हम भी फॉरेन ट्रिप में बैठे हैं या फिर वहां घूम रहे हैं। तो जो आपको फील हुआ हमें बताएं, और हाईएस्ट पे आउट क्या रहा। देखिए अगर मैं नेशनल ट्रिप की बात करूं तो जब मैं गोवा गई थी मैंने बहुत एंजॉय किया था, मुझे बहुत मजा आया, ठीक है। उस टाइम में मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी, झूठ नहीं बोलूंगी, रियलिटी भी यही है। एंड मेरी फैमिली के मेंबर्स भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। एंड 5 स्टार होटल था, वैसे 5 स्टार होटल में तो मैं ठहरती रहती हूँ, पहली बार नहीं था 5 स्टार में ठहरना, लेकिन फ्री में 5 स्टार में ठहरना पहली बार था, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं बात करूंगी अपने दुबई ट्रिप की, तो उसमें तो मुझे आनंद ही आ गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं विदेश यात्रा पे गई थी, पहली बार किसी दूसरे देश को मैंने देखा था, तो वो एक्सपीरियंस ही बड़ा शानदार था, है ना। और वहां पे हमने खूब मजा किया, खूब फन किया, बड़े बड़े लीडर्स से मैं वहां पे मिली, एक साथ बहुत सारे लीडर्स, मतलब इतने एक साथ बहुत सारे लीडर्स के साथ मैं मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो हमारा दुबई ट्रिप भी बहुत ही शानदार रहा, और अपने घर की पहली महिला बनी जो विदेश यात्रा पे गई थी। एंड हाउस वाइफ हूँ ना, हाउस वाइफ हूँ, तो एज अ हाउस वाइफ तो ज्यादा अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिल जाए,
इतनी मतलब घर बैठे इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिल जाएं तो हाउस वाइफ को अच्छा लगता है कि भाई आप एक बड़ी इनकम एंजॉय कर रहे हो, फॉरेन घूम रहे हो, फैमिली को लेके जा रहे हो, नेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहली महिला बनी। उसके बाद में फिर बारी आती है कार की। तो कार अचीव करके तो मुझे बहुत ही मजा आया, वो भी एज अ हाउस वाइफ, क्योंकि घर बैठ के किया सब कुछ। ऐसा तो है नहीं मैं घर के बाहर गई हूँ, घर बैठ के मैंने कार अचीव कर ली, और वो भी इतनी लग्जरी कार। 30 लाख की कार है, XUV 700। साइज काफी बड़ा है, कलर बड़ा शानदार है, और अंदर का जो इंटीरियर है वो भी बहुत शानदार है। तो जब उसमें बैठते हैं ना अलग तरह की फीलिंग आती है। सुखविंदर जी तो बैठी हुई है मेरे साथ में। कार पे फिर चलिएगा, पहले दुबई में घुमा दीजिए कि भाई आपने कहाँ कहाँ घुमाई करी, और कैसा कैसे करा, डांस भी करा, आपकी वीडियोस आई हैं, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी। मैंने बहुत डांस किया, किसी और ने नहीं किया होगा उतना। हम वहां गए, जाते ही हमें जैसे वेलकम ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड की जाते हैं, वो की गई। फिर हम अपने रूम में गए, रूम भी काफी लग्जरी रूम था। मैंने आप सब लोगों के साथ में उसका वीडियो भी शेयर किया था। उसके बाद फिर हम कंपनी ने हमें घुमाया, बसेस भी लग रही थी घुमाने के लिए। तो शायद फर्स्ट डे हमें गोल्डन फ्रेम घुमाया था, और आसपास का जो एरिया है वो घुमाया था। सेकंड डे भी हमें कंपनी घुमाने के लिए ले गई थी, बुर्ज खलीफा और भी बहुत सारी जगह घुमाया था। एंड थर्ड डे मीना बाजार था, तो मीना बाजार तो हम गए नहीं, बुर्ज खलीफा को अंदर से देखने के लिए गए थे। एंड फोर्थ डे गोल्ड सूक घुमाया था। ये वाली रिंग मैंने दुबई से परचेज की। ये वाली वॉच मेरे हस्बैंड की, थोड़ा वो वाली वॉच उठा देना। ये एप्पल वॉच मैंने दुबई से ही ली मेरे हस्बैंड के लिए। एंड एक और एप्पल वॉच मैंने ली थी। तो देखो पैसा होता है तो फिर कुछ भी हम परचेज कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 एप्पल वॉच वहां से ली थी। मतलब मैंने वहां पे शॉपिंग भी खूब सारी शॉपिंग की। ये मैंने अपने लिए ली एप्पल वॉच, ये मेरे हस्बैंड के लिए एप्पल वॉच है ना। और ये रिंग मैंने परचेज की। क्या चलाया था, एक वीडियो आई थी। हाँ वो भी चलाया था मैंने। बाइक राइड की थी मैंने वहां पे। अरे बाइक राइड में बहुत मजा आया था, बहुत फन किया था। बस ये था कि वो रेतीला एरिया था ना, तो हम गंदे हो गए थे रेत उड़ के। लेकिन मजा खूब किया था, हमने बाइक राइड की थी। तो मतलब कुल मिला के हमने बहुत फन किया, बहुत। और डांस की मैं बात करूं, जब डीजे स्टार्ट हुआ ना, वहां से मैं स्टार्ट हुई, जब एंड हुआ वहां मैं स्टॉप हुई। अगल तो मुझसे कह रहे थे बैठ जा, थकी नहीं है क्या? अभी मैं नहीं थकी। तो मैंने शुरू से लेके एंड तक डांस किया था, शुरू से लेके एंड तक। तो बहुत मजा आया था दुबई ट्रिप में, तो बहुत फन किया हमने। एंड अलग अलग रेस्टोरेंट्स में हमें खाना खिलाया गया था। कभी किसी में जा रहे हैं हम, कभी किसी में जा रहे हैं हम, कभी किसी में जा रहे हैं, कभी किसी में जा रहे हैं। तो वो भी हमने खूब इंजॉय किया, फूड भी हमने खूब इंजॉय किया। और नेक्स्ट जो अचीवमेंट थी वो कार थी, तो वो तो बहुत ही शानदार है। ओके। और मुझे कार चलाना पसंद है, मुझे कार पसंद है एक्चुअली। मेरा क्या है कि शुरू से ड्रीम था कार ड्राइव का, एंड शुरू से ड्रीम था मेरा पर्सनल कार होने का, है ना। सो कार ड्राइव तो खैर मुझे बहुत लंबे समय से आती है, बट पर्सनल कार नहीं थी मेरे पास में। आज मेरे पास पर्सनल कार भी है। वो भी ज्यादा बड़ी। कार कितनी की ली है मैम आपने मोदी किट से फ्री? क्या कितने की कार ली है मैम अपने मोदी किट से फ्री, और क्या क्या कार है? 30 लाख रुपए की कार मैंने ली है ना। और XUV 700 है। अब ज्यादा तो मैं उसके साथ में ज्यादा उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने उसको इतना ज्यादा ध्यान से देखा नहीं है, अभी हाथ ही नहीं लगाया। अभी तो मैं मेरे हाथ जो आई है वो पुरानी कार ही आई है, नई अभी आई नहीं है। अभी नई मेरे हस्बैंड के हाथ में थी, फिलहाल वो क्रैश हो गई है, तो वहीं पड़ी है महिंद्रा में। तो अब लीडर्स, अब जितने भी मेंबर्स मीटिंग में बने हुए हैं, एक बार चैट में बताइए अभी तक सुन के आपको क्या लग रहा है? क्या ड्रीम पूरे करना यहाँ पे मुश्किल है? चैलेंजेस से अपने को इनसे ही पूछ लेते हैं कि जब आप कार अचीव करोगे तो आपको कैसा लगेगा एज अ हाउस वाइफ? हाँ, पहला तो ये क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि यहाँ पे अपने ड्रीम्स फुलफिल करना टफ है? ये चैलेंजेस मैम के सामने भी आए ढेर सारे, अभी तो कुछ चैलेंजेस आपके सामने बताए भी नहीं है, इतने चैलेंजेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैम घबराए नहीं, डेली काम करती रही। तो आज हाईएस्ट पे आउट आप देख सकते हैं 4 लाख के करीब हो चुका है। इनकम आपको पता चल गई, और कार 30 लाख प्लस की कार ले चुके हैं। अभी घर भी मैम लेने वाले हैं मोदी केयर से बिल्कुल फ्री 2.5 करोड़ का। और नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप अभी शुरुआत हुई है, आगे तो
पता ही है कि सारे ड्रीम्स फुलफिल होते जाएंगे, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है? आप भी पूरा कर सकते हो? कार ये तो लेके क्या कैसे हो? ये तो क्या स्टार्टिंग है, इसको हम स्टार्टिंग कहते हैं। ये पहली कार थी, दूसरी कार और लग्जरी आएगी, ठीक है। ये पहला ट्रिप था, अभी तो लाइन लगेगी ट्रिप्स की। और ये 3,88,000 की छोटी सी इनकम है, अभी तो इनकम बढ़ के आएगी, 5 भी आएगी, 10 भी आएगी, 15 भी आएगी, 20 भी आएगी। तो ये तो शुरुआत है, इसको तो शुरुआत कहते हैं। बिजनेस की शुरुआत ही यहीं से होती है। आ रही है 1 लाख आ रही है, खुशी नहीं होती? अब वो कहे कि आगे बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो जो लाखों में कमा रहे हैं उसको लाख भी हजम नहीं होंगे, उनको होगा 2 लाख आए, 3 लाख आए, 4 लाख आए। और जिसको 50-60 हजार आ रही है ना, शर्म करेंगे कितना छोटा चेक है, लाख में जाना है। क्योंकि हम सपने बड़े होते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी, दुनिया का सबसे इजी बिजनेस है। जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो, आपको बता देंगे। एंड जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछो, आपको बता देंगे। लेकिन पूछना उन्हीं से जो मोदी केयर भी कर रहे हैं, वही आपको बता सकते हैं। उन्होंने जॉब किया हुआ है, मोदी केयर किया हुआ है, उन्होंने बिजनेस किया हुआ है, मोदी केयर किया हुआ है, वही आपको बता सकते हैं क्या इजी है। हमने ये चीज पता करी तो हमें यही बताया गया, क्योंकि हमारे साथ में गवर्नमेंट जॉब वाली भी हैं, उन्होंने बताया गया कि भैया उस जॉब से है ना ये बिजनेस ईजी है। हमारे पास बिजनेस वाले लोग भी हैं, उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने भी बोला कि बिजनेस से ज्यादा ये वाला बिजनेस ईजी है। तो ये बहुत ईजी बिजनेस है, बहुत ईजी बिजनेस है। लेकिन वही बता सकता है जिन्होंने जॉब या बिजनेस कर रखा है, वही आपके साथ शेयर कर सकता है। हाउसवाइफ के साथ में क्या आता है ना कि हाउसवाइफ कंफर्ट जोन में रहती है, आराम में रहती है, इसलिए उसको काम करना पड़ता है तो उसको लगता है टफ है। लेकिन जब आप जॉब करोगे ना और जब आप कोई और बिजनेस करोगे, तब आपको लगेगा अरे यार ये ज्यादा इजी था, वो टफ है। तो दुनिया का सबसे इजी बिजनेस है, सबसे ज्यादा इनकम देने वाला बिजनेस है, पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस है, सारे सपने पूरे करने वाला बिजनेस है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, सब कुछ। एक क्वेश्चन और पूछना। हाँ हाँ मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो पक्का आपको सपोर्ट करी होगी टीम बनाने में भी और आपकी हेल्प भी करी होगी, ऐसा ही है? क्योंकि मेरा भी कहना है और बहुत सारे मेंबर्स का भी कहना होगा, है ना? चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन ये सोच रहा है कि मैम को हस्बैंड की सपोर्ट मिली है टीम बनाने में, उनकी पहचान है, उसकी वजह से टीम बन गई। हाँ जी, नहीं तो मैम ये भी बता दीजिए कितनी सपोर्ट मिली? आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपकी जो गलत फहमी है ना, कृपया उसको दूर करें। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। टीम बनाने में कोई सपोर्ट नहीं मिला। जितनी भी मेरी टीम खड़ी हुई है सारी ऑनलाइन है, कंप्लीटली ऑनलाइन। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ऑफलाइन हो, किसी भी लैब में जाके देख लेना। सभी मेरे जैसे आप लोग ज्वाइन करते हो ना ऑनलाइन में, जैसे अभी सुखविंदर जी हैं, है ना, जैसे मेरे पास में कौन कौन है, सुप्रिया श्रीवास्तव ऑनलाइन है, सलोनी बंसल ऑनलाइन है, कायनात परवीन ऑनलाइन है, निमिष सिसोदिया ऑनलाइन है, अर्चना चौहान ऑनलाइन है, इनकी जो अपलाइन है वो भी ऑनलाइन है ना। हर एक लेग में जो भी है मेरे पास में सभी ऑनलाइन, सभी के सभी ऑनलाइन है। मेरे पास में एक सिंगल मेंबर ऑफलाइन नहीं है। एंड किसी को लाने में मुझे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हाँ, प्रॉब्लम जरूर खड़ी हो गई होगी, जैसे फैमिली इश्यूज नहीं होते हैं, वो जरूर हो गए होंगे, जिसकी वजह से रुकावट जरूर आई होगी, लेकिन सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सो ये आप गलत फहमी निकाल रहे हैं कि उनके वहां से उठा ली होगी, वहां से उठा ली होगी, वहां से उठा ली होगी। गवर्नमेंट जॉब में तो लोग कहाँ से ले आएंगे मेरे लिए? गवर्नमेंट जॉब में कितना सा स्टाफ होता है, तो किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी को सपोर्ट नहीं करते। कोई ज्यादा कमा रहा हो चाहे कोई कम कमा रहा हो, किसी को सपोर्ट नहीं मिलता। गलत फहमी पालना बंद कर दें आप। वो जब मैं मदर टेरेसा बन जाऊंगी ना, तब किताब लिखूंगी। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि सुना के और भी प्रॉब्लम हो सकती है घर में। जब मैं मदर टेरेसा बनूंगी ना, तब किताब लिखूंगी कि किन समस्याओं के साथ में मैंने बिजनेस किया था। तब आप उसको पढ़ना और आंसू बहाना, तब आपको समझ में आ गया ये भी हुआ था, ओहो ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। क्योंकि कुछ चीजें हम लोग शेयर करते हैं, कुछ थोड़ी ना शेयर करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस मैम को भी आए, फैमिली की तरफ से भी चैलेंजेस आए, सपोर्ट नहीं मिला। अपने में से बहुत सारे टीम मेंबर्स होंगे जो कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। मेरी टीम में भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। आज वो अच्छी इनकम कमा रहे, लेकिन एक टाइम था जब उनको ट्रेनिंग्स मीटिंग्स लेनी होती थी, तो या तो वो अपने किचन में जाके ट्रेनिंग्स मीटिंग लेते थे या फिर बाथरूम में छुप के। तो आज अगर वो मेहनत करते गए, चोरी मेहनत करते गए, आज कामयाबी तो है।
अगर आपको नहीं हेल्प मिल रही है, थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है, तो आप उस टाइम का जरूर यूज करें। एक मैम ऐसे भी हैं मेरी, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बलविंदर मैम की टीम से हैं। उन्होंने, उनकी टीम में एक डाउनलाइन है जो जिनकी ना फैमिली ने क्या करा, अपलाइंस को ब्लॉक लिस्ट में डलवा दिया, कहते बात नहीं करनी। जब उनके कोई फैमिली मेंबर नहीं देखता तो अनब्लॉक करके उनसे चैट करते, उनसे पूछते कैसे वर्क करना है, लगे रहते। और जब उनके हस्बैंड या कोई आ जाता तो वो ब्लॉक लिस्ट में वापस डालते, करते 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 आज वो डायरेक्टर भी बन गए, है ना। मतलब चैलेंजेस सबको आते हैं, बट वो चैलेंजेस एक बड़ी सक्सेस के पास में जाने के लिए होता है। बहुत सारे लीडर्स आपने देखे होंगे कि कहते हैं कि मैडम हमें आज तो ये करना था, बड़ा ये कुछ आज प्लानिंग करी थी, आज ये प्रॉब्लम आ गई। अगर भगवान ऊपर से प्रॉब्लम भेज रहा है, अगर आपके सामने प्रॉब्लम भेज रहा है, तो ये सोच लो कि इस प्रॉब्लम के पीछे बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। घबराना नहीं है, लगे रहो, सिस्टम में बने रहो, ग्रोथ पाओ। तो मैम आप लास्ट आप बता दीजिए कि हमें मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, डेली कितना टाइम देना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितने लोगों से बात करनी चाहिए, तो उस बारे में भी जानकारी अपना बता देती हूँ। आप अपना हिसाब किताब लगा लेना, ठीक है, आप कितना करोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था जितना ज्यादा काम उतनी जल्दी सफलता, उतनी तेजी सक्सेस। देखिए जैसे कि मैंने बोला है कि सबसे पहले तो 100% यूजर बनिए। तो मैं डे 1 से 100% यूजर थी। जब हमारा ऑर्डर अच्छा होता है तो हम एक जल्दी जुड़ते क्रम में भी हमारा जल्दी कंप्लीट होते हैं पॉइंट्स, एंड हम एक बिगर इनकम पे भी जल्दी पहुंचते हैं। तो फर्स्ट की मैं 100% यूजर थी। सेकंड मैंने क्या किया कि लीड जनरेट करने पे ज्यादा फोकस किया, है ना, क्योंकि लीड रहेगी तो बिजनेस रहेगा। सो लीड जनरेट करने पे फोकस किया, एंड प्रोस्पेक्टिंग में अनलिमिटेड करती थी, जितना पॉसिबल था उतना करती थी। मेरी कोई लिमिट नहीं थी प्रोस्पेक्टिंग की, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करती थी, क्योंकि लीड में खुद से जनरेट करती थी तो मुझे इशू नहीं आता था। अगर आप खुद से जनरेट करो तो आपको भी इशू नहीं आए, इशू तब आता जब आप खुद से जनरेट नहीं करते हो। प्रोस्पेक्टिंग में रेगुलर करती थी, एंड फॉलोअप में रेगुलर करती थी, मीटिंग्स में रेगुलर करती थी, एंड अनलिमिटेड करती थी। प्रोस्पेक्टिंग अनलिमिटेड, फॉलोअप अनलिमिटेड, एंड मीटिंग्स जितना मेरे से पॉसिबल हो सके उतनी, ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड से हम चलेंगे उतनी जल्दी हम सफलता की तरफ पहुंचेंगे। तो ये मेरा काम करने का तरीका था, एंड नॉलेज के साथ काम करती थी मैं। अपनी नॉलेज को मैं आज भी इम्प्रूव करती हूँ, और मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि आप भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। बहुत सारे लोग हैं ना, लोगों को ज्वाइन तो करा लेते हैं, टिका नहीं पाते। उनसे हमने पूछा कि आप लोगों को टिका नहीं पा रहे हो तो आपको नॉलेज है प्रॉपर, क्या आप मीटिंग्स लेते हैं? उन्होंने बोला नहीं। क्यों नहीं लेते मीटिंग्स? आपके ले लेते हैं, मैं तो सारी मीटिंग्स लेती ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं लेती। फिर आप कैसे अपनी नॉलेज को मैनेज करेंगे? तो नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को बिजनेस में ला पा रहे लेकिन टिका नहीं पा रहे, इसका मतलब किसी और चीज में कमी नहीं है, लोगों में कमी नहीं है, ना सिस्टम में कमी है, ना कंपनी में कमी है, ना प्रोडक्ट में कमी है, कमी आप में है। उस कमी को सुधार लो, और वो कमी है नॉलेज की कमी। ठीक है, नॉलेज की कमी है। सो उस कमी को आप सुधारो, देखो कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को सुधारो, फिर फॉलो अप करो। टीम टिकना भी स्टार्ट होगी। हमारा जो फॉलो अप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लाना, मात्र आपने 10% काम किया है, 90% काम है फॉलो अप। और फॉलो अप में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, और बहुत कुछ जो आता है वो आपको सीखना पड़ेगा, और बहुत कुछ के लिए आपको नॉलेज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो फॉलो अप पे फोकस कीजिए, फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए। फॉलो अप के लिए नॉलेज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मीटिंग्स में जरूर इन्वॉल्व हुई, पहले आप अपने अप्लायंस की मीटिंग लीजिए, सीखिए, देन लोगों को सिखाना स्टार्ट कीजिए, फिर देना भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और सही स्ट्रक्चर के साथ में काम कीजिए, टाइटल के पीछे मत भागिए, इनकम टीम को जमा जमा के काम कीजिए, लेग को जमा जमा के काम कीजिए। मेरा यही तरीका होता है। इवन सुखविंदर कौर जी का भी यही तरीका है, हमारी टीम के एक और मेंबर, उनका भी यही तरीका है। जो भी मजबूत, जो मोटी मोटी इनकम अर्न कर रहे हैं ना, वो सभी इसी तरीके पे काम करते हैं। हम लोग पहले मेंबर को लेग को चालू करते हैं, फिर डायरेक्टर तक उस पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद उसको एलबी बनाते हैं अपनी खुद की, फिर उसकी एलबी पे फोकस करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो यही है मेरी टिप्स की, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, ब्रेक मत लीजिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती है ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि पहले 2 साल अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो फिर तो जब आपकी टीम में कमाने वाले लोग आ जाते हैं, जब आपकी टीम में संभालने वाले लोग आ जाते हैं, तो आपका बिजनेस ऑटो मोड अपने आप ही चला जाएगा। फिर आप ब्रेक ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में ब्रेक मत लीजिए।
न्यू बॉर्न बेबी के साथ ब्रेक लोगे क्या आप? एक दिन उसको दूध मत पिलाना, रो रो के घर भर देगा। न्यू बॉर्न बेबी के साथ ब्रेक नहीं लिया जा सकता ना। लेकिन 20 साल के बच्चे को छोड़ के घर में जा सकते हैं ना, 15 साल के बच्चे को घर में छोड़ के जा सकते हैं ना, 10 साल के बच्चे को भी घर में छोड़ के जा सकते हैं। मैगी बना के तो खा ही लेगा, दूध तो बना के पी लेगा। लेकिन क्या 6 महीने के बच्चे को छोड़ के जा सकते हो? साल भर के बच्चे को छोड़ के जा सकते हो? रो रो के घर भर देगा। तो पहले बच्चे को 10 साल का तो कर लो, फिर चले जाना, ब्रेक ले लेना। तो मेरे हिसाब से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर तरीके से वर्क करो। यस मैम। तो अभी बहुत सारी नॉलेज तो हमें मिल चुकी है और टाइम को देखते हुए हमें स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमें मन कर रहा है मैम आज आपको सुनते जाएं गैप डालें। तो मैम ने सक्सेस मंत्र आप सभी को बता दिए कि आप देखो बीच में क्वेश्चंस आए थे कि लीड जनरेट कैसे होता है, सिखाओ ऐसा ना। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, अपने ग्रुप में एक्टिव हैं, प्रॉपर आप जैसे कि मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीखने में आप ना एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो आपकी अपलाइन खुद ही आपको जनरेट करना लीड्स सिखा देगी, आपको गाइड करेगी। बस आपको अपनी अपलाइंस की नजरों में आना है, अपनी ग्रुप के नजरों में आना है, अपने ग्रुप में एक्टिव होकर दिखाना है। हम आपको बोल देंगे आपको ना 1 से 10 तारीख के अंदर अंदर शॉपिंग कर लिया करो। क्यों? 1 से 10 तारीख की रिपोर्ट बनती है कि कौन एक्टिव मेंबर्स है जो फर्स्ट वीक में ऑर्डर लगा रहा है, कौन एक्टिव मेंबर है जो 1 से 10 तारीख की वैल्यू समझता है, 10 के दम में कौन आ रहा है, क्या ऑर्डर लगा रहे हैं और आपको सारी चीजें सिखाई जाए। तो अपलाइन को पता होता है, जिसको खुद बेनिफिट लेना नहीं आ रहा, रीपरचेज क्या होता है, 10 का दम क्या होता है और लॉयल्टी क्या होता है, जब इसको नहीं समझ में आ रहा तो ये आगे क्या बेनिफिट शेयर करेगा। तो इसलिए जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को फॉलो भी करिए, बेनिफिट जो भी बताए गए वो बेनिफिट आप इंजॉय भी करें, तो फिर आपकी अपलाइन आपको लीड्स जनरेट करना भी सिखाएगी। और मीटिंग्स सीखते हो, मीटिंग्स में आते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग्स खुद भी रखा करो। जैसे लवली मैम को मैं एक बार मैम की तबीयत खराब थी तो मैंने ये बोला था कि मैम आपकी जगह पे आपके तो कितने कामयाब हो चुके हैं लीडर्स, तो आप अपने लीडर्स को एक बोला करें 5:30 बजे की मीटिंग को आप एक भी मत रखा करें, हम सब संभालेंगे। मैम ने इतने बोला मैं पैसा तो कमाऊंगी लेकिन मुझे नाम फैम भी कमाना है। नेम फैम कैसे आएगा? जब हम मीटिंग्स में इन्वॉल्व होंगे। पहला उनका ये था कि नाम भी कमाना है, और दूसरा है कि अगर हम मीटिंग से दूरियां बना लेंगे तो खुद की नॉलेज पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि नॉलेज हमें ऐसा तो लगता है मीटिंग देख के कि नॉलेज आ रही है बहुत अच्छी, हमें ये पता चल गया वो पता चल गया, आधी मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, है ना। अगर अपने को सप्लीमेंट की मीटिंग चल रही है, स्किन केयर की या कोई और, तो हम आधी मीटिंग देख के ही साइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बहुत कुछ आता है। जब करने की बात आएगी ना तब आपको लगेगा कुछ नहीं आता। तो इसलिए हमेशा जो भी मीटिंग्स देखो उसको कोशिश करो करके देखने की, है ना। तो करके देखोगे तभी आपको अपने में कमियां नजर आएंगी, बहुत अच्छे फिर लीडर बन जाओगे। तो मैम कुछ और कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूंगी। एक तो मैं ये मीटिंग का बिल्कुल सही बोला आपने कि जो मीटिंग में दिखेगा ना वही बिकेगा। ये फेस वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। आप अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप बहुत बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे फेस वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लीडर ने मुझे बोला था उसकी अपलाइन काफी एक्टिव है और काफी अच्छी है और काफी अच्छी इनकम भी लेती है, लेकिन क्योंकि वो मीटिंग्स में नहीं दिखती ना, तो उसकी डाउनलाइन मुझसे बोलती है कि मैडम तो मीटिंग मतलब वो बुराई कर रही थी अपनी अपलाइन की, पता नहीं कोई टाइटल वाइटल है भी या नहीं है, मीटिंग्स में तो दिखाई नहीं देते हैं वो है ना। जबकि वो अच्छे लेवल पे थे और अच्छा वर्क कर रहे थे, तो बस मीटिंग में न दिखने की वजह से उनकी अपलाइन, उनकी जो डाउनलाइन थी ना, उन्होंने उनकी एक अलग ही पिक्चर बना रखी थी। तो ये भी होता है। सो हमें क्या करना है, हमें मीटिंग्स में एक्टिव रहना चाहिए। मीटिंग में एक्टिव रहने से जैसे नेम और फेम मिलता है, हमारी फेस वैल्यू बनती है, इससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आती है। तो मीटिंग में एक्टिव दिखना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करती हूँ मोस्टली मीटिंग में आने की, एंड मीटिंग लेने से ही असली में हमारी नॉलेज बढ़ती है। सिर्फ देखने से हमारी नॉलेज नहीं बढ़ती। अगर पढ़ने से बच्चा सीख जाता तो लोग एग्जाम्स नहीं लेते, एग्जाम लिया ही इसलिए जाता है, तभी पता चलता है बच्चा कितना सीखा है। तो एक तो होता है सीखना और एक होता है सिखाना। जब हम सिखा रहे होते हैं ना तो असली नॉलेज हमें तब मिलती है, तब हम उसको मतलब और हमारी नॉलेज और बेटर हो जाती है मीटिंग लेने से। तो मीटिंग लेने से हमारी नॉलेज और बेटर होती है। और मैं थोड़ी देर पहले भी कुछ कहना चाह रही थी आपसे, लेकिन बातों ही बातों में मैं भूल गई। और हाँ, जैसे कि मैं काम करने का बता रही थी आपको,
जैसे सर ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि 9 to 9 करना है, तो स्टार्टिंग में मैं ज्यादा काम करती थी। जैसे मैंने बोला था कि मैं अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करती थी, अनलिमिटेड फॉलोअप करती थी एंड मीटिंग्स लेती थी, तो मैं फुल डे काम करती थी। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको कितना काम करना है। भाई मैं तो अपनी गाड़ी को पॉसिबल भी होगा ना तो 150 की स्पीड में दौड़ाऊंगी, क्योंकि जितनी तेज मेरी गाड़ी दौड़ेगी उतनी जल्दी मैं सक्सेस की तरफ भागूंगी, मतलब सक्सेस को हासिल करूंगी। ठीक है ना? तो मेरा तो ये सीन रहता है कि मैं ज्यादा काम करती हूँ और गोल सेट करके काम करें। 6 महीने में डायरेक्टर बनिए, 6 मंथ सफिशिएंट है डायरेक्टर के लिए। समय बर्बाद ना करें, ज्वाइन करें, तुरंत आईडी एक्टिवेट करें, ट्रेनिंग लें, तुरंत काम स्टार्ट करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सीखने की कोशिश करें, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, लीड जनरेट सारे काम प्रॉपर तरीके से करें। 6 महीने में अपना डायरेक्टर का गोल अचीव करें। साल भर के अंदर अंदर 30,000 से लेकर 80,000 तक कमाया जा सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से डे 1 से वर्क करें। एवरी मंथ अपना ऑर्डर प्लेस करें, 100% यूजर बने। जब ये सारे काम आप करोगे और आपकी टीम करेगी, आप देखना आपकी इनकम ये मान लो कि 2 साल के अंदर अंदर ही लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 साल में लाखों में, 1 लाख भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। बट जब आप डे 1 से और आपकी टीम डे 1 से प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तब। ओके? और आपसे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 साल इनकम पे मत फोकस करना, लर्निंग पे फोकस करना, टीम बनाने पे फोकस करना। 1 लाख में आपका चाहे 10,000 चेक आए तो चाहे 50,000 आए, पॉकेट मनी समझ लेना, उसको आपको प्रमोशन नहीं करना। आपको प्रमोशन करना है जब सेकेंड ईयर की बात करें, जनवरी फरवरी जो भी आपका सेकेंड ईयर कब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, 1 साल का आप देख लो। क्योंकि मैंने भी 1 साल अपनी इनकम नहीं शो करी थी, 9वें महीने में 40,000 का चेक हो गया तो भी मैंने हिडन रखा। क्यों? क्योंकि 1 साल की तो हमारी लर्निंग है, अगर उसमें जो पैसा आ रहा है ना पॉकेट मनी है, उससे आपको सेटिस्फाई नहीं होना। अगर आज के चेक को आप सेटिस्फाई होगे तो आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़े ड्रीम्स होते हैं, छोटे ड्रीम्स हमारे को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। हाँ, सेकंड ईयर आप जब इनकम पे फोकस करते हैं, छोटा चेक है उसको बड़ा करना, क्योंकि नॉलेज तो आपने 1 साल की जर्नी में ले ली होगी, नॉलेज वाला टाइम बच जाएगा, फिर आपको काम करना है। ठीक है? तो हाँ जी मैम, अभी हमें मीटिंग ओवर करनी पड़ेगी, 33 हो रहा है, मुझे तो डेमो भी अरेंज करना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आज आपको सुन के बहुत 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 अच्छा लगा, लेकिन अभी हम सबको बोलना चाहेंगे कि जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, तो रिव्यूज देना नहीं भूलिएगा। और अगर आप ग्रुप में मतलब कि लिंक आया है, तो जहां पे भी आपको लिंक आया वहां पे बहुत सारे रिव्यूज देने हैं। अगर आपके अच्छे रिव्यूज ही हमें बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, वैल्यूएबल है या नहीं है। ओके, अगर आपको एनर्जी आ गई, काम करने का जुनून आ गया, या सच्ची में आपके सपने बड़े हो गए हैं इस सेशन से, तो आप उस सपनों को लिखें भी और उस पर काम भी करें और रिव्यूज देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब एंड करते हैं मैं। बाय बाय ऑल।